हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके? कैसे हैं सब लोग? मैं हूं अचल सिंगल, आपका अच्छू भैया। स्वागत करता हूं आपका खरे क्लासेस के ऑसम से प्लेटफॉर्म पर। यार, आज हम लेके आए हैं गणित प्रकाश का नंबर प्ले चैप्टर, जिसका आप सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। इसके हम सिर्फ और सिर्फ फिगर आउट क्वेश्चंस लेके आए हैं। सर, फिगर आउट क्वेश्चंस? ये क्या बात हुई? अरे, पढ़ तो आप पहले से ही चुके होंगे। मतलब पढ़ तो आपने पहले ही लिया होगा भाई। केवल अब तो हम फिगर आउट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए। तो इसी के साथ मेरा पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 7 करोड़ का नहीं है, ठीक है, छोटा ही है। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन है, अरेंज द स्टिक फिगर कटआउट्स गिवन एट द एंड ऑफ द बुक। है ना? आपकी बुक में ना कुछ छोटे मोटे पुतले टाइप्स ऐसे कुछ दिए होंगे, जिनका कुछ ऐसा फेस ऐसा कुछ बना होगा। देख लेना भाई, ठीक है। तो बस वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रूल इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले ही बता दूं, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप छोड़ भी सकते हो, बट प्लीज देख लो, शायद कुछ ना कुछ आ जाए, है ना? हाँ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं, बट ये ना आए चित्र बनाने के लिए। ओके, तो मैं देखो कटआउट्स बनाने, मैं इसका सिंपल सा रूल बताता हूँ। सिंपल सा इसका रूल क्या है? रूल इसका ये है कि बेटा, जो आदमी पुतला खड़ा हुआ है, वो कौन सा नंबर बोलेगा? जितने आगे उसके बंदे खड़े हैं ना, जितने मतलब जितने लंबे बंदे खड़े हैं, लंबे लड़के खड़े हैं, मतलब जितने लंबे लोग खड़े हैं। पता है आपको एक राज की बात बताऊं? किसी को बताना नहीं। मैं ना, जब स्कूल की असेंबली होती थी ना, तो सबसे आगे लगता था, तो मैं तो हमेशा कुछ बोल ही नहीं पाता था, क्योंकि मेरे आगे कोई लंबा बच्चा था ही नहीं। एनीवेज, ठीक है। ओके, तो देखो समझ में आ गया है ना? हर बच्चा, जैसे अगर मैं 5 बोल रहा हूं, यानी कि मेरे आगे जितने भी बच्चे खड़े हुए हैं, वो मुझसे 5 बच्चे लंबे हैं, है ना? तो मैंने 5 बोला। इसी तरीके से अब देखो, इसमें ये 0 बोल रहा है, तो इसकी हाइट बनानी है बेसिकली। तो 0 बोल रहा है, मैंने बना दिया ये, ठीक है। इसके आगे कोई भी लंबा नहीं है, ठीक है। बहुत ही गंदी है, मेरे को मालूम है ना? बस ठीक है, इग्नोर कर देना ड्राइंग को। ओके, 1 बोल रहा है। अब देखो, इसके आगे जो भी बच्चा खड़ा हुआ, मतलब इससे छोटा होगा, क्योंकि क्या है, एक बच्चा उसके आगे लंबा है, ठीक है। बिल्कुल सही है, 0 और ये 1, पक्का सही है। अब 1, एक और फिर से 1, थर्ड नंबर पे 1 है, ठीक है। मतलब देखो, अब जो थर्ड वाला बंदा होगा, उसके आगे 2 बंदे हैं, बट उनमें से केवल एक ही उससे लंबा है, एक ही उससे लंबा है। तो यानी कि इन दोनों के बीच में बना दूंगा मैं उससे। देखो, ये उससे छोटा है, इसके आगे कितने लंबे? केवल एक ही बच्चा लंबा है, हो गया, सही है। उसके आगे 2 है। अब देखो, अब उसके आगे 3 बच्चे हैं, बट उसके आगे 2 बच्चे लंबे हैं, ठीक है। 2 बच्चे लंबे हैं, तो कौन कौन से हो सकते हैं? इन दोनों के बीच में बना दूंगा मैं। तो देखो, इसके आगे कितने बच्चे लंबे हो गए? एक ये लंबा हो गया, एक ये लंबा हो गया, है ना? ये क्या बन गया? दिल बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना? ओके, समझ में आ गया? एक ये बच्चा लंबा है, एक ये बच्चा लंबा है, तो ये बच्चा 2 बोलेगा। ओके, अब उसके आगे कितना है? 4। अब देखो, ध्यान देना, इसके आगे 4 बच्चे हैं, मतलब जो भी बंदा आएगा जो 4 बोलेगा, उसके आगे 4 बच्चे, चारों ही क्या है? चारों ही उसके लंबे हैं। देखो, वो मेरी वाली कैटेगरी हो रही है, मुझे लग रहा है? सही है क्या? अरे, छोटा वाला तो सबसे आगे लगता है। एनीवेज, ठीक है। हाँ, तो 4 4 4 4। ओके, तो मैं इसको यहां बना दूंगा। और देखो, इसके आगे भैया 4 बंदे हैं, और चारों ही इससे क्या है? लंबे हैं। अब उसके आगे 1, यानी कि उसके आगे एक बच्चा कोई है, वो लंबा है, तो इससे और मैं थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा और लंबा कर देता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, सही है क्या? हाँ जी, केवल इससे एक बच्चा लंबा, ये वाला। ओके, तो इसके आगे 1 हो गया। अब इसके आगे 5 है, यानी कि आपको कुछ ऐसा बनाना है, 5 बच्चे लंबे, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो एक काम कर दो, इसके बीच का बना दो। अब देखो, इसके 5 बच्चे लंबे, एक ये बच्चा लंबा, ये छोटा है, तो 2 3 4 5, ये सब 5 उससे लंबे हैं। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, बट आपको इनके मतलब थोड़ा सा रिलेटेड बनाना है। ये सब उससे लंबे होने चाहिए, है ना? इतना आपको बनाना है, ठीक है। समझ गए आप? क्लियर? ठीक है, इसको थोड़ा और ऐसे कर दो, ठीक है, लंबा हो जाएगा। हाँ, इससे 5 और लंबे, ठीक है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको बनाना है। ओके, तो फर्स्ट वाला क्लियर है आपको? देख लो भाई, इस तरीके से बनेगा, है ना? अब देखो, ये फर्स्ट वाला सर क्या है? सर, ये थोड़ा मुश्किल था। इसको ना और अच्छे से समझना है, तो बी सी डी इनसे समझ लेते हैं, ठीक है। अब ए हो गया, अब मैं आपको बी वाला कराता हूं। देखो, बी वाला क्या है भाई? देखो, सारे बच्चे बी वाले में 0 0 बोल रहे हैं, मतलब उनके आगे क्या है भाई? उनके आगे देख लेते हैं अभी क्या है। अब देखो, कोई भी 0 बोल रहा है, मैं बना देता हूं सबसे पहले, ठीक है। इस बंदे ने सपोज कर, ये ना मैंने हाइट बेस बना दिया, ये जमीन बना दी। ओके, इसने 0 बोला सपोज, तो ये पहले तो मैंने बना दिया, ठीक है। 0 का मतलब क्या है? उसके आगे एक भी बच्चे लंबे नहीं, ठीक है। यानी कि ये इससे बड़ा बनाऊंगा मैं। देखो,
ठीक है, सही है ना, ये भी 0 बोलेगा, यहां तक बेस है ना, इसको बेस ऐसे कर लो, ये जमीन हो गई यहां तक, है ना, ये वाली काट दो, ठीक है, ये 0 बोल रहा है भाई, ये भी 0 बोल रहा है, देखो इसके आगे एक भी बच्चा लंबा नहीं है, एक बच्चा है बट लंबा नहीं है वो, ठीक है, थर्ड वाला भी 0 बोल रहा है, मतलब वो भी इससे क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, यहां तक, ओके, ये भी 0 बोल रहा है, फोर्थ वाला भी 0 बोल रहा है, मतलब ये सारे जो है वो इस तरीके से आ जाएंगे भाई, इससे बड़ा, क्योंकि उसके आगे जितने भी बच्चे सारे क्या छोटे हैं, लंबे एक भी है ही नहीं, ठीक है, क्लियर, समझ आया, बी वाला इस तरीके से कर सकते हो, सी वाला देख लेते हैं, चलो सी वाला करते हैं। अब सी वाले में क्या है, सी वाला भी बहुत इजी है, सिंपल सी बात है, सी वाले में क्या है, सी वाले में पहला बंदा 0 बोल रहा है, ये मैंने बेस बना दिया, ठीक है, सी वाले में पहला बंदा 0 बोल रहा है, बोल दिया भाई 0, ठीक है, अब सी वाले में जो दूसरा बंदा है वो क्या बोल रहा है, 1 बोल रहा है, अब 1 के लिए क्या मतलब, उसके आगे एक बच्चा है बट वो किससे क्या है, लंबा है, यानी कि देखो एक बच्चा बना दिया मैंने उसके, मतलब इधर इसके आगे एक बच्चा है उससे लंबा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड वाला बंदा 2 बोल रहा है, मतलब थर्ड वाले बंदे के आगे 2 बंदे हैं और वो दोनों से लंबे, यानी कि इससे छोटा होगा, अब देखो ये हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में हाइट्स मिल रही हैं, यानी कि ये तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ ये मेरी असेंबली वाली बात आ रही है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे आऊंगा, ये मेरे जितने भी पीछे बच्चे खड़े हैं सारे लंबे, सारे, मेरे को बहुत गंदा लगता था बट अच्छा भी लगता था, क्योंकि लेट आओ ना तब भी मैं आगे लगता था, ओके, ठीक है, तो थर्ड वाला बंदा क्या बोल रहा है, 3, उसके आगे तीनों बच्चे क्या है, लंबे, तो इससे छोटा, इस तरीके से 3 बन गया, फिर 4 बोल रहा है तो ये 4 बच्चे लंबे, 5 बोल रहा है तो पांचों बच्चे लंबे, है ना, 1 2 3 4 5, देखो पांचों बच्चे, 6 बोल रहा है यानी कि 6 बच्चे उससे लंबे हैं, बोलो क्लियर क्लियर क्लियर, समझ आया, इजी पीजी है बिल्कुल, है ना, सही है, बाकी आप कर लोगे, अब 0 1 0 1 बोल रहा है तो अल्टरनेट आ जाएगा, है ना, बाकी आप कर सकते हो आई थिंक, ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ जाए, है ना, चलो ओके, हाँ जी, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वाला दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, थिंक, आइडेंटिफाई इट्स ऑलवेज ट्रू, ओनली ट्रू और समटाइम्स ट्रू, मतलब केवल बात यही है कि मैं घूम गया क्या, अच्छा ठीक है कोई नहीं, हाँ, तो आपसे कुछ बोल दिया कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, ठीक है, समटाइम्स ट्रू, मैं कभी कभार झूठ बोलता हूं, है ना, मैं हमेशा मैथ्स पढ़ाता हूं, यस ये ऑलवेज ट्रू है, ठीक है, मेरे बच्चे हमेशा अव्वल आएंगे, अव्वल इन द सेंस टॉप करेंगे, ये समटाइम्स ट्रू है, ओके, हाँ ठीक है, समझ में आ गया बात, ठीक है, नेवर ट्रू का कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि 1 + 1 2 होता है, ये ऑलवेज ट्रू है, 1 - 1 0 होता है, ये भी ऑलवेज ट्रू है, 1 - 1 2 होता है, ये नेवर ट्रू है भाई, ठीक है, तो ये वाली बात है, ओके, तो इस तरीके से आपको बताने स्टेटमेंट्स, पहला स्टेटमेंट है भाई, इफ अ पर्सन सेज 0 देन दे आर द टॉलेस्ट इन द ग्रुप, बड़े बच्चों की बात हो रही है, हाँ, अगर कोई बच्चा 0 बोल रहा है, अगर कोई आदमी 0 बोल रहा है तो वो सबसे बड़ा है ग्रुप में, बिल्कुल सही बात है भाई, देखो 0 कब बोलता है आदमी, जब उसके मार्क्स बहुत गंदे आ रहे होते, नहीं इस यहाँ की बात कर रहे हैं, 0 कब बोलता है आदमी, जब वो उसके आगे जितने भी बच्चे हैं वो सारे क्या हो, उससे एक भी लंबा ना हो, मतलब वही तो सबसे लंबा होगा, ऑब्वियस है ना, मैं 0 कब बोलूंगा, जब मेरे आगे जितने भी बच्चे हैं ना वो क्या है, सारे मेरे से छोटे हैं, क्योंकि मेरे आगे कोई भी लंबा बच्चा नहीं है तो मैं एक भी नंबर बोल ही नहीं पाऊंगा, तो ये बात हो गई, फिर भैया क्या हो गई ये बात, ऑलवेज, बट क्या अच्छू सर आप बस इतना ही बताओगे क्या हमें, अरे एक बात नोटिस करो यार, अगर कोई बंदा सबसे आगे खड़ा है, सबसे आगे खड़ा है ये वाला, क्या इसके आगे कोई बंदा है, इसके आगे कोई भी नहीं है, तो बेचारा क्या बोलेगा, 0 बोलेगा, मतलब भैया जरूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा सबसे टॉलेस्ट है तो सिर्फ और सिर्फ वही 0 बोलेगा, आगे वाला बंदा भी तो 0 बोल सकता है ना, कि नहीं बोल सकता, तो ये बात क्या हुई, समटाइम्स टू, लो कर लो बात, अच्छू भैया की ही चट, अच्छू भैया की ही पट, है ना, नहीं बट इसका रियल आंसर है बेटा, सही आंसर क्या है इसका, समटाइम्स ट्रू, क्योंकि जो आगे वाला बच्चा है वो भी तो 0 बोल सकता है ना यार, सीधी सी बात है, क्योंकि उसके आगे कोई है नहीं, तो इसका आंसर क्या हुआ, समटाइम्स ट्रू, क्लियर, देखो बहुत ध्यान देना है एकदम, मैं कभी कभार ना पलट जाता हूं, तो मेरी बात पे सोच समझ के विश्वास करना, ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है बेटा, इफ अ पर्सन इज द टॉलेस्ट देन देयर नंबर इज 0, ये बात तो भैया आप बताएंगे ऑलवेज ट्रू है ना, पक्की बात है, क्योंकि देखो अगर कोई पर्सन टॉलेस्ट है तो उसका नंबर क्या होगा, 0 होगा, ये बात तो सही है ना, 100% की नहीं है, अगर कोई पर्सन टॉलेस्ट है मतलब सबसे बड़ा है, तो यानी कि उसके आगे कोई भी नहीं है तो उसका नंबर क्या होगा, 0 होगा, तो ये तो ऑलवेज ट्रू वाली बात हो गई बचुआ, क्लियर, समझ आई बात, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, चलिए
सी पार्ट पे बढ़ते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है भाई? हाँ जी, सी पार्ट कह रहे हैं द फर्स्ट पर्सन नंबर से जीरो। बिल्कुल सही भैया, पहला आदमी जो होता है वो क्या बोलता है बेटा? जीरो बोलता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात भी क्या हो गई? ऑलवेज ट्रू हो गई। देखो कितना आसान, कितना आसान। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बस। चलिए अब डी वाला देखते हैं। इफ अ पर्सन इज नॉट फर्स्ट और लास्ट इन लाइन, अगर कोई आदमी पहला नहीं है और लास्ट वन नहीं है, कहीं ना कहीं बीच में लटक रहा है, मतलब बीच में है कहीं ना कहीं, ठीक है, इफ दे आर स्टैंडिंग समवेयर इन बिटवीन, दे कैन नॉट से जीरो। क्या वो जीरो बोल सकता है? देखो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये बात होगी समटाइम्स टू। कैसे? समझो जैसे कोई आदमी है वो बीच में कहीं है ना, वो जीरो बोल सकता है क्योंकि उसके आगे जो भी बच्चे हैं वो क्या है, उससे सारे छोटे हैं, ये हो सकता है। तो वो क्या बोलेगा? जीरो बोलेगा। देखो बीच में, तो जीरो बोल सकता है ना। तो ये बात अभी के लिए तो सही है ना। और ये भी हो सकता है कि वो जीरो ना बोले क्योंकि इसके आगे जो भी बच्चे हैं वो क्या हो उससे, वो क्या हो उससे लंबे हो भाई, ये लंबे हो गए बच्चे, ठीक है ना। तो देखो अब वो जीरो नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता ना, मतलब दो और बना दो इसके पीछे, पीछे वाला से कोई मतलब नहीं है, ये वाला जो है वो बीच में है और इसके आगे मतलब वो जीरो बोल भी सकता है और नहीं भी बोल सकता, दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं। तो ये बात क्या होगी भाई आपकी? समटाइम्स ट्रू। ठीक है, समझ आई बेटा बात? क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा एक बार खुद से भी करके देखना, अपने आप आपको और भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके। हाँ जी, अब लास्ट, मे बी लास्ट हो, है ना, बट ई वाला है। द पर्सन हु कॉल्स आउट द लार्जेस्ट नंबर इज द शॉर्टेस्ट। बिल्कुल सही बात है क्या ये? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। जो आदमी लार्जेस्ट नंबर बोलेगा वही सबसे छोटा होगा। यार ये बात बिल्कुल सही है, छोटों के साथ ना हमेशा अन्याय होता है, बट अन्याय नहीं हो रहा है यहाँ पर, उसको सबसे बड़ा नंबर दिया जा रहा है। क्यों भाई? देखो, जो आदमी सबसे बड़ा नंबर बोलेगा वही सबसे छोटा होगा, क्योंकि देखो छोटा व्यक्ति क्या है, जिसके आगे जितने भी बच्चे होंगे या जितने भी बच्चे होंगे, मतलब उसके आगे जितने भी लोग होंगे वो क्या होंगे, उससे उससे बड़े होंगे, है ना। तो वही सबसे बड़ा नंबर बोलेगा, ये तो ऑब्वियस है ना। अब मैं आपको देखो समझाऊंगा। अगर सब, हमने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें सभी बच्चे ना क्या बोल रहे थे, जीरो 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 बोल रहे थे। अब देखो मैं बनाता हूं, जैसे आप ये बनाया, ठीक है, ये जीरो बोल रहा है ना, इसके आगे मैंने, इसके पीछे मतलब यहां पर जीरो बना दिया, मतलब इसके आगे। अब देखो ये इसमें सबसे छोटा है ना। अब इसमें तो कोई भी नंबर मतलब लार्जेस्ट नंबर बोल ही नहीं रहा, सारे जीरो बोल रहे हैं, बट इसमें ये छोटा है, मतलब छोटा बच्चा कुछ भी बोल सकता है, यानी कि ये बात हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे ये छोटा बच्चा है, ठीक है, ये जीरो बोल रहा है ना, बट अब मैंने सपोज करो इसके आगे बना दिया, तो अब देखो ये वाला बच्चा क्या बोलेगा, इसके आगे केवल एक बच्चा बड़ा है। अब देखो इसमें से सबसे छोटा बच्चा कौन है? ये वाला। बट सबसे बड़ा नंबर कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है, मतलब ये बात तो ट्रू नहीं रही, ये बात रही आपकी समटाइम्स ट्रू। समझ आया? तो वो जो छोटा वाला बच्चा है वो सबसे बड़ा नंबर बोल भी सकता है और नहीं भी बोल सकता, तो ये बात हुई आपकी समटाइम्स ट्रू। देखो बहुत ध्यान से करना है, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ठीक है। चलें आप आगे, है ना। ओके, हाँ जी, अब देखो हमारे पास इसमें स्टेटमेंट नहीं है, ये आप क्वेश्चन कट कर सकते हो, है ना। बस हमें ये पूछा गया है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इन अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल। 8 पीपल मतलब 8 लोग हैं, उनमें लार्जेस्ट नंबर क्या पॉसिबल है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। देखो 8 लोग हैं, सपोज करो मैं 8वें नंबर पे खड़ा हुआ हूं, लार्जेस्ट नंबर बताना है, ठीक है, तो वो बात करेंगे, है ना। अगर मैं लास्ट में खड़ा हुआ हूं और मैं सबसे छोटा हूं, मेरे आगे कितने बच्चे होंगे? मेरे आगे 7 बच्चे होंगे, और हो सकता है वो सातों मेरे से क्या हो, बड़े हो, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा भाई? 7 होगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बीच में खड़े हो, अरे बीच में खड़े हो तो बेटा कम नंबर बोलोगे आप, जैसे मेरे आगे 2 ही बच्चे लंबे खड़े हैं, मैं बीच में खड़ा हूं, ठीक है, तो 2 बोलेंगे। बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है? 7 से बड़ा नंबर नहीं बोल सकते आप, है ना, क्योंकि ये एक कंडीशन हो सकती है कि मैं सबसे लास्ट में खड़ा हूं और मेरे आगे सातों बच्चे खड़े हुए हैं और सातों मेरे से क्या है, लंबू हैं, ठीक है, लंबे बच्चे हैं। ओके, तो क्या बोलेंगे भाई? 7 बोलेंगे वो, है ना, मतलब मैं 7 बोलूंगा क्योंकि मेरे आगे 7 स्टूडेंट्स हैं और 7 बच्चे सारे लंबे हैं। तो मैक्सिमम नंबर क्या पॉसिबल है, लार्जेस्ट नंबर क्या पॉसिबल है ग्रुप ऑफ 8 पीपल के में? 7 पॉसिबल है भाई। क्लियर है? समझ आ रही है बात? चले आगे, ठीक है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा होता है इसी तरीके से खत्म। चलिए
अब हम अपने नए फिगर आउट पे बढ़ते हैं। देखो भाई पेज नंबर पहले से ही लिखे हुए हैं, तो ध्यान रख लेना आपके कौन से पेज नंबर्स हैं, कहां से हमने ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ठीक है, आपके सारे फिगर आउट के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो आपके पास है यूजिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा? जो भी रिप्रेजेंट हम कुछ भी करते हैं किसी भी नंबर को, बट वो पिक्चर्स में होता है। पिक्चर्स के द्वारा हम उनको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स, हमें पैरिटी बतानी है। अब ये नया शब्द आया पैरिटी। ये क्या होता है भाई? देखो पैरिटी क्या होता है? पैरिटी दो होती है आपकी, ऑड या इवन। ठीक है, किसी भी चीज की किसी भी केस में दो पैरिटी हो सकती है, ऑड या इवन। तो बस हम उसी केस की बात करेंगे और अच्छे से अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे पहला वाला क्वेश्चन समझो, है ना। पैरिटी हमें किन की बतानी है? मतलब पैरिटी बेसिकली एक रिजल्ट है कि रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हमें इन सम्स की बतानी है। आपके पास क्वेश्चन है सम ऑफ टू इवन नंबर्स एंड टू ऑड नंबर्स। दो इवन नंबर्स एंड दो ऑड नंबर्स का सम कितना होगा? जैसे इवन प्लस ऑड, कुछ भी हो सकता है भाई। देखो करके देखते हैं। आपके पास दो इवन नंबर्स हैं, दो ऑड नंबर्स हैं। मैं दो इवन ले रहा हूं, दो ऑड ले रहा हूं। मैं कोई भी नंबर ले रहा हूं इवन। मैंने दो इवन लिए 2 एंड 6, दो इवन है मेरे, ये भी इवन और ये भी इवन। ठीक है, मैंने दो ऑड लिए। अच्छा देखो, आप ऐड कैसे भी कर लो, बात एक ही है ना। ऑड मैंने ले लिए, 3 ले लिया और एक 10 ले लिया। 10 नहीं, 10 इवन है, ध्यान रखना। ठीक है, आपसे भी हो सकती है गलती। कुछ भी ले लो यार, 9 ले लो, चलो ठीक है। ये ऑड, ये ऑड। अब आप इनका सम करो, कितना आया? 2 + 6 8 आया। सम कर दो सबका। ठीक है, 2 + 6 8 आया, प्लस 9 + 3 कितना आया? 12 आया। 8 + 12 20 आया। मतलब जब भी मैंने दो इवन नंबर और दो ऑड नंबर, ये ऑड है ठीक है, डी नहीं है, दो इवन नंबर और दो ऑड नंबर जब भी लिए मैंने, तो उनका सम हमेशा क्या आता है? उनका सम हमेशा क्या आता है? 20 सॉरी इवन आता है। ठीक है ना, समझ आई बात? तो सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड सम ऑफ टू इवन नंबर्स की पैरिटी जो होगी वो हमेशा क्या होगी? वो क्या होगी? हमेशा इवन होगी। आप कोई अदर एग्जांपल भी ले सकते हो, नो डाउट। क्लियर? चलेगा ना? सही है, ओके। ठीक है, अब हमें हमारा देखो क्वेश्चन ये था कि हमें जो हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसका अंडरस्टैंडिंग यूज करना था। तो देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो कैसे कर लिया, आप फर्स्ट क्वेश्चन को भी इसके कर सकते हो, बट कोई देखो जरूरी नहीं है आप कैसे भी कर लो, बस आपको समझ आना चाहिए कि आपका इवन प्लस इवन क्या होता है, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इनकी पैरिटी क्या होती है, इवन प्लस ऑड की पैरिटी क्या होती है। ठीक है, अब आपके पास देखो क्वेश्चन है सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड थ्री इवन नंबर्स। ठीक है, मैं कोई भी दो ऑड नंबर्स ले लेता हूं, पहले आपको एग्जांपल से बताऊंगा फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी समझा दूंगा, बट हर क्वेश्चन को मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से बताऊं जरूरी नहीं है, क्योंकि आप कर सकते हो इतना तो। ठीक है, दो ऑड नंबर्स कोई भी ले लिए मैंने, 1 ले लिया और 3 ले लिया। ठीक है, एंड तीन इवन नंबर्स ले लिए मैंने, तीन इवन से नंबर कोई भी ले लो, 2 4 एंड 6, तीन इवन नंबर्स मैंने ये ले लिए। ठीक है, अब इनका सम जब हम करेंगे तो सम करो, देखो 1 + 3 कितना होगा? 4 होगा। 2 + 4 + 6 करेंगे तो कितना होगा? 2 और 4 6 और 6 12, 4 और 12 16। आपके पास फिर से क्या आया? इवन ही आया भाई। तो क्या हमेशा ऐसा होता है? बिल्कुल हमेशा ऐसे होता है, क्योंकि देखो आप जब भी कोई दो ऑड नंबर्स को ऐड करते हो तो आपके पास क्या होता है, ये आप ना डायग्राम से समझना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझना। जैसे मैंने एक बॉल ली, अच्छा बॉल ले लेता हूं। ठीक है, एक बॉल ये ली, अब मैं इसमें तीन बॉल और मिला रहा हूं, मतलब मैंने दो और बॉल्स मिलाई हैं, एक बॉल और तीन बॉल और। तो तीन बॉल मैं दूसरे कलर से बनाता हूं। ठीक है, तीन बॉल और बना दी, 1 2 3। अब ये क्या बन गया? पेयर बन गया। और हम ये हमेशा जानते हैं कि इवन नंबर्स में हमेशा पेयर बनता है। ठीक है, यानी कि हम जब भी कोई दो ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमेशा पेयर बनेगा, यानी कि वो उसकी पैरिटी क्या हो गई? इवन हो गई। बचवा समझ आ गया ना? तो दो ऑड नंबर्स की पैरिटी हमेशा क्या होती है? इवन होती है भाई। यानी कि यहां से तो हमें क्या मिला? इवन मिला भाई। ठीक है, अब थ्री इवन नंबर्स, आप इवन नंबर्स को तो कैसे भी ऐड कर लो भाई, पेयर है, पेयर को तो कैसे पेयर 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 ऐड करोगे तो पेयर ही मिलेगा भाई, यानी कि इवन ही मिलेगा। यानी कि यहां से भी क्या मिला हमें? इवन मिला। अब फिर से देख लो, इवन प्लस इवन, अगेन पेयर प्लस पेयर, पेयर मिल गया, तो क्या हो गया? इवन हो गया। समझ आई आप बात? आपको क्लियर है? यानी कि सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड थ्री इवन नंबर्स आपका क्या होगा? हमेशा उसकी पैरिटी क्या होगी भाई? इवन होगी। क्लियर? समझ आई बात? ये हमने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी इससे भी इसका थोड़ा आइडिया ले लिया। ठीक है, चलिए चलिए
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, है ना। हाँ जी ये हो गया। ओके आपके पास सी पार्ट है, सम ऑफ 5 इवन नंबर्स। अगेन 5 इवन नंबर्स का सम लेना है। मैंने फिर बोल रहा हूं इवन नंबर्स क्या होते हैं, पेयर। पेयर प्लस पेयर प्लस पेयर प्लस पेयर 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 5 बार पेयर आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास, पेयर ही मिलेगा, यानी कि इवन ही मिलेगा। आप चाहे तो क्या कर सकते हो, इवन नंबर्स का एग्जांपल ऐसे बॉल बना के भी दे सकते हो। 2 बॉल बना दी, फिर 4 बॉल बना दी, टोटल 6 बॉल हो गई और देखो पेयर ही बनना है ना। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी देख सकते हो। दूसरा, आप कोई भी एग्जांपल्स लेके चेक कर सकते हो, आपको हमेशा इवन ही मिलेगा, ठीक है। सही है, चलिए। ओके तो सम ऑफ 5 इवन नंबर्स की पैरिटी क्या आ गई, इवन आ गई। क्लियर। सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स। अब क्या हुआ, आपके पास 8 ऑड नंबर्स हैं। 8 ऑड नंबर्स, देखो हम कोई भी अगर 2 ऑड नंबर्स को ऐड करें, 2 ऑड नंबर्स को ऐड करें तो क्या मिलता है, इवन मिलता है। जैसे मैं आपको बता दूं 1 + 3 करोगे तो आप क्या मिलेगा, आपके पास 4 मिलेगा, यानी कि इवन मिला। बट अगर मैं 3 ऑड नंबर्स को ऐड करूं, कितने, 3 ऑड नंबर्स को, जैसे मैं 1 + 3 + 5 करूं, कितना मिलेगा आपके पास, 1 और 3 4 और 5 9, यानी कि 3 ऑड नंबर्स को ऐड करने पर तो ऑड मिल रहा है। बट अगर मैं 4 ऑड नंबर्स को ऐड करूं तो 1 3 5 और 7 करो ऐड जरा, 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16, यानी कि अगेन आपके पास क्या आ गया, इवन आ गया। मतलब अगर मैं 2 ऑड नंबर्स या फिर 4 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहा हूं तो ही सिर्फ मेरे पास इवन मिल रहा है। यानी कि अगर मैं पेयर में ही, मतलब इवन नंबर मतलब 2 फिर 4, अगर मैं 6 को ऐड करूंगा तो भी मेरे पास इवन मिलेगा। बट अगर मैं ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ले लूं, क्या बोला सर आपने, ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब अगर मैं 3 ऑड नंबर्स ले लूं, 5 ऑड नंबर्स ले लूं, 7 ऑड नंबर्स ले लूं, 7 ऑड नंबर्स ले लूं, 9 ऑड नंबर्स ले लूं, 101 ऑड नंबर्स ले लूं, ठीक है, तो आपके पास हमेशा जो सम आएगा वो क्या आएगा, आपके पास ऑड आएगा। अब आपके पास कितने ऑड नंबर्स हैं, 8 ऑड नंबर्स हैं, मतलब इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हैं, इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हैं। फिर से एक बारी और, है ना, इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, तो आपके पास क्या आएगा, हमेशा जो सम आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। तो इसकी पैरिटी क्या हो गई भाई, इवन हो गई। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो इसके क्वेश्चंस हम आगे भी हैं थोड़े से, इवन नंबर ऑफ क्या होता है, ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। चलिए ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि लकपा हैज एन ऑड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। जो लकपा है, लकपा की जगह मैं ले रहा हूं भाई चिंकी, आपको याद होगी, आई होप सो, ठीक है, दिख रहा है ना सबको, चिंकी जी, है ना, चिंकी मिंकी, है ना। ओके चिंकी हैज एन ऑड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। चिंकी के पास ना ऑड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स हैं, 1 रुपए के सिक्के, ठीक है, जिनकी आजकल कोई वैल्यू नहीं है। बट बेटा एक समय ऐसा था जिनकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू थी। आजकल के बच्चे तो 100 रुपए तो ऐसे ही उड़ा देते हैं, ऐसे ऐसे, पैसा पैसा, बट सही नहीं है ना, आप जानते हो। ओके हाँ, तो चिंकी हैज एन ऑड नंबर, चिंकी हैज एन ऑड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। चिंकी के पास ऑड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स है, मतलब उसके पास तीन एक रुपए के सिक्के 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, ऑड नंबर है, ठीक है ना। एंड ऑड नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, सेम ऑड नंबर ऑफ, आप उसके पास 5 रुपी कॉइन्स हैं, ठीक है। एंड एन इवन नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन्स, और इवन नंबर 10 रुपी कॉइन्स हैं उसके पिग्गी बैंक में। ही कैलकुलेटेड द टोटल एंड गॉट 205। उसने जब इसका अमाउंट का पिग्गी बैंक का टोटल किया तो उसको 205 रुपए मिला। डिड ही मेक अ मिस्टेक, शी कर देता हूं, है ना, डिड शी मेक अ मिस्टेक, क्या उसने कोई मिस्टेक की है ना। इफ ही डिड एक्सप्लेन बाय, इफ ही डिडंट हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप कुड ही हैव, ठीक है। अगर उसने कुछ मिस्टेक की है, मतलब पहले तो बताना कि कोई मिस्टेक की है कि नहीं की है, ठीक है। अगर उसने की है तो क्या मिस्टेक की है भाई, क्यों मिस्टेक की है, ठीक है। और अगर नहीं की है मिस्टेक तो हमको बताना है कि उसके पिग्गी बैंक में हर एक टाइप का कॉइन कितने कितने थे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक बात करेंगे, है ना, यहां से एक एक केस लेंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं, इसको हटाओ, ठीक है। सबसे पहले मैं ले रहा हूं कि भाई ऑड नंबर ऑफ 1 रुपए कॉइन्स, ठीक है। मैं ना इसको पैरिटी से करता हूं बेटा। अगर देखो ऑड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन हुए, तो जैसे सपोज करो उसके पास 5 5 सिक्के हैं 1 1 रुपए वाले, तो क्या आया, 5 आया टोटल अमाउंट, ठीक है। अगर सपोज करो 9 है, ऑड ले रहा हूं, ठीक है, तो 9 रुपए आएगा।
15 है, और ले रहा हूं 15 आएगा। यानी कि जब मैं ऑड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स ले रहा हूं तो उसके पास क्या आ रहा है, ऑड ही अमाउंट आ रहा है। मतलब आप ऑड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स लोगे तो आपके पास जो पैरिटी आएगी वो ऑड ही आएगी। ठीक है, चले आगे। ऑड नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, अगर ऑड नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स है तो ऑड नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स, ये डैश इसलिए कर दिया क्योंकि ऑड नंबर ही है। ठीक है, सपोज करो एक सिक्का लिया 5 का, कितना आया, 5 आया। 3 सिक्के लिए 15 अमाउंट आया, 15 है ना। अगर मैं 3 सिक्के ले लिए, ऑड नंबर ले रहा हूं, ठीक है, 3 सिक्के ले लिए 5-5 रुपए वाले तो 15 आएगा। 5 ले लिए तो 5 5 से 25 आएगा। मतलब अब भी क्या आ रहा है भाई, ऑड ही आ रहा है। यानी कि अगर मैं ऑड नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स ले रहा हूं तब भी पैरिटी क्या आ रही है, टोटल अमाउंट की ऑड ही आ रही है। क्लियर, समझ आई बात। ठीक है, अब बात करते हैं एंड एन इवन नंबर ऑफ रुपीज 10 कॉइन्स। इवन नंबर है उसके पास 10 रुपी कॉइन्स के, मतलब 2 सिक्के 10-10 वाले तो कितने हो गए, 20 रुपए हो गए। 4 हैं तो 40 हो गए। मतलब अगर मैं इवन नंबर ऑफ रुपीज 10 कॉइन्स ले रहा हूं तो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है ना। इवन नंबर ऑफ रुपीज 10, अचल सर थोड़ा राइटिंग पे काम कर रहे हैं, डोंट वरी, है ना। ठीक है, तो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। क्लियर, ओके। अब ही कैलकुलेटेड द टोटल एंड गॉट कितना, 205 रुपए मिले। अगर 205 की थोड़ा सा दृष्टिकोण देखोगे तुम, मतलब उसको जरा अच्छे से निहारोगे तो क्या है, 205 एक ऑड नंबर है भाई, 205 एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो क्या उसने कोई मिस्टेक की है, जरा बेटा बहुत ही अपना जो दिमाग है वो लगाओ। यहां पर इसको ऑड मिल रहा है, यहां पर ऑड मिल रहा है, और यहां पर इवन मिल रहा है। अगर हम ऑड प्लस ऑड करेंगे तो इवन आएगा, इवन प्लस इवन करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। मतलब अगर चिंकी के पास कुछ ऐसा सिनेरियो है, कैसा सिनेरियो, ऑड नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, ऑड नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स एंड इवन नंबर ऑफ 10 रुपी कॉइन्स, तो उसके पास हमेशा बेटा इवन अमाउंट आएगा। 205 उसके पास आ ही नहीं सकता, 206 आ जाएगा। आप करके देख लेना, कोई भी एग्जांपल ले लेना, और ना आए तो भैया कमेंट सेक्शन में लिख देना, बता दूंगा फिर। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता आ जाए, है ना, समझे। तो उसने कोई मिस्टेक की है, हाँ जी उसने मिस्टेक की है, कोई कहीं ना कहीं 1 रुपए का एक सिक्का भूल गई मुझे लग रहा है, ठीक है, या फिर ज्यादा ऐड कर लिया। ओके, तो समझ में आ गया क्यों है ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम ऑड नंबर ऑफ ऑड कॉइन्स लेते हैं तो ऑड आता है ना, ऑड नंबर ऑफ ऑड लेंगे तो ऑड आएगा, और इवन नंबर ऑफ इवन लेंगे तो इवन आएगा, और सम करके इवन आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, उसने मिस्टेक की है 100%। चलें भाई आगे, क्लियर, चलिए ओके। अब बात करते हैं इसकी, क्वेश्चन है हमारे पास, देखो पढ़ो जरा। क्वेश्चन क्या है, वी नो डेट इवन प्लस इवन इज इक्वल टू इवन, बिल्कुल सही बात, दो इवन को ऐड करो तो इवन आएगा। ऑड प्लस ऑड इवन होता है, बिल्कुल सही बात है। इवन प्लस ऑड ऑड होता है, आप एग्जांपल ले लो, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इनकी पैरिटी निकाली, इन चारों की, इवन माइनस इवन। एग्जांपल लो सीधा सा, 4 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा भाई, 4 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, विच इज एन इवन नंबर। ठीक है, तो इवन माइनस इवन क्या होता है, इवन होता है। सर एक डाउट आ रहा है, क्या हम जब 2 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 2 आएगा। बेटा देखो माइनस 2 को भी एक इवन नंबर माना जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। क्या माइनस 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो क्या आएगा, इवन माइनस इवन हमेशा इवन होगा। ओके, ऑड माइनस ऑड, कोई भी ऑड नंबर ले लो, 5 ऑड ले लिया मैंने, एक 1 ऑड ले लिया, 5 माइनस 1 किया तो 4 आया, अगेन क्या आया, इवन आया। तो ऑड में से ऑड गया तो इवन आएगा भाई, है ना। इवन माइनस ऑड, इवन माइनस ऑड क्या हुआ, एक इवन ले लो, जैसे मैंने ले लिया 4, उसमें से ऑड को माइनस कर दिया 3 को, तो क्या आया, 1 आया, विच इज एन ऑड नंबर। तो इवन माइनस ऑड क्या होता है आपका, ऑड होता है। ओके, ऑड माइनस इवन भी आपका ऑड होगा, चेक कर लेना। ठीक है, क्लियर, ऑड माइनस इवन ले ही लो यार, 3 माइनस 2 ऑड माइनस इवन क्या आया, 1 आया, विच इज एन ऑड नंबर। क्लियर है बेटा, समझ आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप वैसे मैं आपको ट्रिक बता सकता हूं, दो अगर सेम चीज है तो आपको इवन ही मिलेगा। देखो इवन 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 मिल रहा है, दो सेम चीज, दो सेम है इवन मिल रहा है, अलग अलग है तो ऑड मिल जाएगा। दो सेम है इवन मिल रहा है, दो सेम है इवन मिल रहा है, अलग अलग है तो ऑड मिल रहा है। हो गई ना, देखो ये होती है हमारी खरे क्लासेस की ट्रिक, अच्छू भैया की ट्रिक। चले ओके, हाँ जी। अब बात करते हैं हम मैजिक स्क्वायर की। मैजिक स्क्वायर ये क्या होता है, मैजिक तो सुना था हमारे स्कूल में,
शो होते हैं, मैजिक शो होते हैं, बट ये मैजिक स्क्वायर क्या है सर, नई चीज क्या आ गई। देखो बेटा, मैजिक स्क्वायर एक आपका एक 3x3 का ग्रिड है, ठीक है, 2x2 का भी हो सकता है ना, 4x4 का भी हो सकता है, कोई बात नहीं है ना, 1x1 का, 1 का क्या ही मानोगे, ओके। तो 3x3 का मैजिक स्क्वायर है, आपके पास ग्रिड है ना। अब सबसे पहले इसको समझो क्या है। मैजिक स्क्वायर आपका 3x3 ग्रिड का एक ऐसा अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, जिसमें हर एक रो, हर एक कॉलम और हर एक डायगोनल का जो टोटल है वो हमेशा सेम आता है भाई, ठीक है। जैसे हमारे पास यहां पर ये है, देखो ऐड करो इनको जरा, ऐड करो भाई, है ना, करो ऐड। 2 + 7 + 6 कितना होगा, 2 और 7 9 और 6 15, 9 और 5 14 और 1 15, 4 और 3 7 और 8 15। सारी रोज का सम सेम आ रहा है। कॉलम्स का कर लो भाई, 9 और 2 11 और 4 15, 7 और 5 12 और 3 15, 6 और 1 7 और 8 15। कॉलम्स का भी सम सेम आ रहा है। डायगोनल का कर लो, दो डायगोनल है, 5 और 2 7 और 8 15, 5 और 6 13 और 4 ये क्या, 5 और 6 11 और 4 15, सॉरी, ठीक है, हाँ ये भी गलती तुमसे हो सकती है, ठीक है। तो सारी रो कॉलम डायगोनल का टोटल सेम आ रहा है, ये हमारा मैजिक स्क्वायर। अब पढ़ो भाई क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट मैजिक स्क्वायर्स कैन बी मेड यूजिंग द नंबर्स 1 से लेके 9। 1 से लेके 9 तक भाई कितने डिफरेंट मैजिक स्क्वायर बन सकते हैं। देखो मैं बताता हूं, है ना। एक ये मैजिक स्क्वायर है ओरिजिनल वाला, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। इसका रोटेशन करो, रोटेशन इन द सेंस इसको घुमाओ 90 डिग्री, सबको मालूम है, घुमाओ। जैसे अगर मैं हूं, अगर मैं 90 डिग्री घूम गया तो मैं लेट जाऊंगा, मतलब मैं सो जाऊंगा, ठीक है, सोने वाली पोजीशन, स्टैंडिंग। अरे ये देख लो, ये है। अब अगर इसको मैंने 90 डिग्री घुमाया तो ये ऐसे हो गया, ठीक है, समझ गए, डांस नहीं कर रहे हैं हम, ओके। हाँ, तो इसको अगर घुमाया तो ये आ गया आपका 90 डिग्री रोटेट करके, ये आ गया, ठीक है, आप देख सकते हो ये घूम गया पूरा। थोड़ा इमेजिन करो, ये ऐसे घूमा, ठीक है। वैसे आपको मालूम है कि खरे क्लासेस में इसका एक टूल भी है कि अगर किसी चीज को रोटेट करते हैं, है ना, सिमेट्री चैप्टर में, ठीक है, देख लेना, ओके। तो 276 ऐसे आ गया, ऐसे रोटेट करके आया। तो देखो, एक बार 90 डिग्री रोटेट किया, एक बार 180 डिग्री रोटेट किया, एक बार 270 रोटेट किया और एक बार 360 रोटेट किया। तो हमें अभी तक टोटल 4 मिल गए। कितने मिल गए भाई, टोटल 4 मैजिक स्क्वायर्स मिल गए, है ना। ये दोनों सेम है बट अब टोटल 4 है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये चारों है, ओके। अब इन चारों का ही हमें रिफ्लेक्शन भी मिल सकता है। रिफ्लेक्शन भी बता देता हूं, रिफ्लेक्शन इन द सेंस मिरर इमेज। जैसे ये मिला हमें, है ना। अब अगर मैंने सपोज करो इसके आगे क्या लगा दिया, मिरर लगा दिया, 4 तो ये मिल गए, मैं लिख देता हूं यहां 4 ये मिल गए, ठीक है। अगर मैंने इसके आगे मिरर लगा दिया, यहां पर सपोज करो मैंने यहां पर मिरर लगा दिया, ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज मेरे को यहां मिल जाएगी, यानी कि 276 यहां मिलेगा, 951 यहां मिलेगा। मिरर इमेज नहीं मतलब क्या मिलेगा, बेसिकली 438 यहां मिलेगा। देखो, एक मैजिक स्क्वायर यहां से मिल गया, ठीक है। मिरर आप यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो और यहां लगा सकते हो। तो मतलब आपको और कितने मैजिक स्क्वायर्स मिल जाएंगे, 4 मैजिक स्क्वायर्स और मिल जाएंगे। और सारे देख लो 1 से लेके 9 तक ही उसमें नंबर्स यूज हो रहे हैं, मतलब सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको टोटल और टोटल कितने मैजिक स्क्वायर्स मिल गए भाई, टोटल आपको 8 मैजिक स्क्वायर्स मिल गए, 4 यहां से और 4 यहां से, यानी कि टोटल आपको 4 + 4, यहां लिख देता हूं थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा, 4 + 4 8 मैजिक स्क्वायर्स आपको यहां पर मिल चुके हैं, ठीक है बेटा। क्लियर है मैजिक स्क्वायर, सबको समझ में आई बात। चलिए, ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप सबको क्लियर होगा। हाँ जी, अब बात करते हैं, देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 की, क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर यूजिंग द नंबर्स 2 से लेके 10। आपको 2 से लेके 10 तक का एक मैजिक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। व्हाट स्ट्रेटेजी वुड यू यूज फॉर दिस। देखो, एक तो तरीका है, आप मैजिक स्क्वायर को बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, मैं आपको बता भी सकता हूं, बट बताऊंगा तो ये बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे खरे क्लासेस के चैनल पे पूरा बताया हुआ है, मतलब जो ऐप है ना खरे क्लासेस को, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से बताया हुआ है, तो आप वहां पर जाके चेक भी कर सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर 5 ही क्यों आया, ऐसा क्यों आया। बाकी बच्चे आप समझ सकते हो, ठीक है। याद करने की भी ट्रिक बता देता हूँ, जैसे लेके 1 से लेके 9 तक के नंबर्स हैं, ठीक है। 5 को फिक्स कर दो, 5 हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। कॉर्नर पे जो नंबर्स होंगे वो 2 4 6 8 होंगे, आप कहीं भी किसी भी कॉर्नर पे रख सकते हो, 2 4 6 8, ठीक है। इतने नंबर्स बच गए, अब बस आप ऐड करके देख लोगे। जैसे
अगर आपका मैंने 2 यहाँ पर रख दिया तो 5 और 2 7 और 8 15 आएगा यहाँ पर, है ना, चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आप मतलब आपको चेक करके देखना है, जैसे 2 और 4 6 है, 6 तो यहाँ पर 100% 9 आएगा, क्योंकि जो एक रो है उसका सम क्या होगा, 15 होगा, है ना। अच्छा 15 ही क्यों होगा, उसकी भी एक ट्रिक है भाई, क्योंकि देखो 1 से लेके 9 तक के जो नंबर्स होते हैं उनका सम 45 आता है। अब इस 45 को मैं 3 रोज में डिवाइड कर रहा हूं या 3 कॉलम्स में डिवाइड कर रहा हूं, तो 45 डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा, 15 आएगा। तो हर एक रो, हर एक कॉलम एंड हर एक डायगोनल का जो सम है वो 15 होता है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये नहीं है बेटा, क्वेश्चन ये है कि आप 2 से लेके 10 तक का मैजिक स्क्वायर कैसे बनाओगे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी देखो मैं क्या लगाऊंगा, स्ट्रेटेजी क्या लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा, हर एक नंबर में +1 कर दूंगा। क्या कर दूंगा, हर एक नंबर में +1 कर दूंगा। जैसे ये 2 है, +1 किया 3 आ गया, 7 है, +1 किया 8 आया, 6 7 1 2 5 6 9 10 4 5 3 4 8 और 9। अब देखो ये जो मैजिक स्क्वायर है वो आपका क्या बन गया, 2 से लेके 10 तक का बन गया। देखो इसमें 1 नहीं है और 9 नहीं है, चेक कर लो। यही स्ट्रेटेजी हमने यूज की। क्या स्ट्रेटेजी यूज की, हमने जो 1 से लेके 9 तक का मैजिक स्क्वायर था उसके हर एक एलिमेंट में क्या किया, 1 ऐड कर दिया। क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, हर एक एलिमेंट इससे बड़ा है, एक नंबर बड़ा है, बस यही तो किया है हमने, ठीक है। समझ आई बात, चले आगे चलो। अब देखो हमारे पास जैसे थर्ड क्वेश्चन है, हमने एक मैजिक स्क्वायर लेना है, ठीक है, और क्या करना है, हर एक नंबर को 1 से इंक्रीज करना है। आप कोई भी मैजिक स्क्वायर ले सकते हो, मैंने एक मैजिक स्क्वायर ये वाला ले लिया, आप कोई भी ले सकते हो भाई। इन नंबर्स को यहाँ पर, जैसे यहाँ पर भी 2 लिख सकते हो, बट यहाँ पर ना फिक्स रहते हैं, ध्यान रखना इन नंबर्स को। बीच में हमेशा 5 आएगा, कॉर्नर्स पे 2 4 6 8 आएंगे। कौन से 2 4 6 8, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो देखो ये वाला केस तो हमने देख लिया, जब हम हर एक नंबर को इंक्रीज करेंगे 1 से तो क्या होगा, कुछ नहीं, कर लो यार, 1 से लेके 9 तक का है तो 2 से लेके 10 तक का आपको मिल जाएगा, ठीक है। डबल करेंगे ईच नंबर को तो क्या होगा, तो देखो डबल करके दिखा देता हूं, ओके। एक मेरे पास ये मैजिक स्क्वायर बना लिया मैंने फट से, चटपट फटाफट, है ना, ओके। 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, 1 2 जा 2, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16। भूल चूक माफ करना अगर कहीं गलती हुई हो तो, वैसे कि तो गलती नहीं हुई है, मेरे को लग रहा है ना। 6 2 जा 12, ठीक है, आई थिंक सही है। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, हर एक नंबर को डबल कर दिया। अब देखो आपके पास क्वेश्चन है, इन ईच केस इज द रिजल्टिंग ग्रिड ऑल्सो अ मैजिक स्क्वायर। क्या आपके पास हर एक केस में जो रिजल्टिंग ग्रिड आया है, मतलब ये जो आया है वो मैजिक स्क्वायर आया है। देखो आप चेक कर लेना 2 से लेके 10 वाले का, क्योंकि मेरे को बनाना पड़ेगा, बट वो मैजिक स्क्वायर आएगा ही आएगा। मैं इसको चेक करा देता हूं। अच्छा भाई, मैजिक स्क्वायर चेक करने का क्या तरीका है, हर एक रो, हर एक कॉलम और हर एक डायगोनल का टोटल चेक कर लेना। कर लो भाई, 4 और 14 कितना हो गया, 18, 18 और 12 30, 18 और 10 28 और 2 30, 8 और 6 14 और 16 30। सबका देखो सारी रोज का सम 30 आ रहा है, कॉलम्स का भी चेक कर लो, डायगोनल का भी चेक कर लो, 30 ही आएगा। यानी कि जो रिजल्टिंग ग्रेड आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका मैजिक स्क्वायर आ रहा है 100%, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और है, हाउ डू द मैजिक सम्स चेंज इन ईच केस। जो मैजिक सम है वो इसमें चेंज क्या हुआ, देखो अगर आप 2 से लेके 10 तक का मैजिक स्क्वायर बनाओगे, बना ही लूं क्या यार, चलो बना ही लेता हूं, ठीक है। 3 10 5 4 9 6 2 8 7। देखो अब इसके मैजिक सम, इसका मैजिक सम कितना आ रहा है चेक कर लो, 8 और 3 अब 11 और 7 18। इसका मैजिक सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, ठीक है, 18 आ रहा है ना, मैजिक सम 18 आ रहा है। जो ओरिजिनल 1 से लेके 9 तक का मैजिक स्क्वायर है उसका मैजिक सम कितना आता है भाई, 15 आता है। कितना, 15। अब इसमें देखो 3 बढ़ गया, मतलब ऐसा 3 क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने हर एक एलिमेंट में 1 1 बढ़ाया है, ठीक है। मैजिक सम मतलब दिस, इस पूरे में मैंने एक यहां ऐड किया, एक यहां ऐड किया, एक यहां ऐड किया, मतलब पूरा मैंने टोटल कितना किया, 3 किया, मतलब टोटल 3 ऐड किया। अब इसकी बात करेंगे, इसका मैजिक सम कितना आ रहा है, इसका मैजिक सम 30 आ रहा है। सर इसमें तो हमने हर एक नंबर को डबल किया है, तो मैजिक सम भी तो आपका क्या हो गया, डबल हो गया भाई।
कैसे कैसे डबल हुआ, देखो आप देख सकते हो हर एक नंबर को मैंने डबल किया हुआ है ना। यानी कि आप एक तरीके से ये सोचो कि इस पूरे मैजिक स्क्वायर को डबल कर दिया तो मैजिक सम जो होगा वो भी तो क्या होगा, डबल होगा ना, कि नहीं होगा। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, थोड़ा सा रिलेट करना मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा रिलेशन है, बट यहाँ पर मैजिक सम 18 आ रहा है और यहाँ पर 30 आ रहा है। यहाँ पर मैजिक सम का डबल हो रहा है, वहां पर जितना भी हम ऐड कर रहे हैं उसका 3 टाइम्स बेसिकली कह सकते हैं, है ना, ऐड हो जा रहा है उसमें। क्लियर, चलें आगे। चलो हाँ जी, अब हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट अदर ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ मैजिक स्क्वायर टू यील्ड अनदर मैजिक स्क्वायर। आप अदर ऑपरेशंस कौन से यूज कर सकते हैं, चीड़-फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं मैं हर बार बोलता हूं, ठीक है। ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं मैथमेटिक्स में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं भाई। देखो एडिशन देख लिया हमने, है ना, देख लिया एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन देख लिया, है ना। आप माइनस भी कर सकते हो भाई, हर एक एलिमेंट में से आप माइनस कर दो, ओके। और डिवीजन भी आप कर सकते हो, तो आपको मैजिक स्क्वायर मिल जाएगा। तो आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो, मतलब एडिशन भी लगा सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी लगा सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हो, डिवीजन भी लगा सकते हो, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए करके देख लेना आप, है ना, बताना फिर मेरे को, ओके। हाँ जी, अब आपके पास देखो क्वेश्चन है, डिस्कस। बेटा देखो मजा आ रहा है ना, अगर मजा आ रहा है तो इसी समय क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक है। और जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास बेटा, ठीक है। चलिए ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सर बातें बहुत करते हैं, है ना। डिस्कस वेज ऑफ क्रिएटिंग अ मैजिक स्क्वायर यूजिंग एनी 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स लाइक 2 से 10, 3 से 11, 9 से 17 एटसेट्रा। हमें तरीके बताने हैं, तौर तरीके किस चीज के, कि आपको 9 कंसेक्यूटिव नंबर से, जैसे 2 से लेके 10, है ना, 2 से लेके 10, 3 से लेके 11, 9 से लेके 17 एटसेट्रा, कोई भी 9 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो सकते हैं। उन मैजिक स्क्वायर्स को कैसे पाया जाए, कैसे क्रिएट किया जाए। तो देखो बहुत ही सिंपल है। जैसे आपको 2 से लेके 10 तक का मैजिक स्क्वायर पता करना है, तो देखो आप क्या कर दो, हर एक नंबर में 1 1 ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो, 1 1 ऐड कर दो, क्योंकि देखो ये 1 से लेके 9 वाला है, मुझे चाहिए 2 से लेके 10 वाला, तो हर एक नंबर में क्या करोगे, 1 1 ऐड कर दोगे, ठीक है। 3 से 11 वाला चाहिए, 3 से 11 वाला चाहिए, तो हर एक नंबर में क्या ऐड करोगे, 2 2 ऐड कर दोगे। इस वाले में 2 2 ऐड कर दोगे हर एक नंबर में, तो क्या मिल जाएगा आपके पास, आपके पास मिल जाएगा 3 से लेके 11 वाला, ठीक है। 9 से लेके 17 वाले में क्या ऐड करोगे, चलो मैं बता देता हूँ। 9 से लेके 17 वाला अगर आपको चाहिए, ये आपके पास कितना है, 1 से लेके 9 वाला है, 1 से लेके 9 वाला है आपको मैजिक स्क्वायर, आपको 9 से लेके 17 वाला चाहिए। माइनस मत समझ लेना इसको, 9 से लेके 17, 9 टू 17 कर देता हूं, लो, ठीक है, 9 टू 17, ओके। तो हर एक नंबर में क्या ऐड कर दोगे, 8 8 ऐड कर दोगे, करके देख लेना भाई, इसमें 8, हर एक में 8 8 ऐड कर देना, आपको 9 से लेके 17 तक का मैजिक स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है, समझ आई बात, चलिए ओके। अब बात करते हैं हम अपने नए फिगर आउट की। नया फिगर इट आउट हमारा क्या है, यूजिंग दिस जनरलाइज फॉर्म फाइंड अ मैजिक स्क्वायर इफ द सेंटर नंबर इज 25। देखो क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि हमें जनरलाइज फॉर्म को यूज करना है, बट जनरलाइज फॉर्म है कहां हमारे पास। चलो मैं जनरलाइज फॉर्म बना देता हूं, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म कैसे बनाओगे, ऐसे बनाएंगे, हाथ से बनाएंगे। सर कैसी बात करते हो, है, अरे दिमाग लगाओ अपना, फालतू का दिमाग ना चलाओ, ठीक है, ओके। चलिए सबसे पहला मैं आपको तरीका बताता हूं जनरलाइज फॉर्म बनाने का। आप सेंटर एलिमेंट को फिक्स करिए, सेंटर एलिमेंट से ही हम सारे नंबर्स को रिलेट करेंगे। ये 5 है, इसको मैं मान लेता हूं x, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम इस वाले की, इस वाले की। 5 से 7 मिल रहा है, 5 से 7 मिल रहा है, 5 से 7 जाने का तरीका 2 प्लस कर दो, 3 जाने का तरीका 2 माइनस कर दो। मतलब इस वाले नंबर से इसमें 2 प्लस हो रहा है, इसमें 2 माइनस हो रहा है। यानी कि अगर इसको m मान लूं, m मान लेता हूं थोड़ा, क्योंकि मैंने m ही लिया हुआ है सब जगह, ठीक है, m है, तो यहां पर क्या होगा, m प्लस 2, और ये हो गया m माइनस 2। जनरलाइज फॉर्म इसे कहते हैं भाई, सही है। 2 प्लस कर दिया, 2 माइनस कर दिया, है ना। अब कोई भी और इसको देख लो, इस वाले डायगोनल को देख लो, ठीक है। 5 प्लस 6, मतलब 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि m में क्या करूंगा, प्लस 1 करूंगा, और यहां पर m माइनस 1 करूंगा। इस वाले एलिमेंट से प्लस 1 माइनस 1 देख सकते हो आप, ठीक है, चलेगा, है ना। देखो डिफरेंट मैजिक स्क्वायर्स के लिए डिफरेंट जनरलाइज फॉर्म होगा, बट बीच वाला नंबर याद रखना हमेशा फिक्स होगा। कोई भी लेटर मान सकते हो, जरूरी नहीं है m मानो, है ना।
अब ये वाला डायगोनल देते हैं, 5 से 8 मिलता है, 5 से क्या मिलता है, 8 मिल रहा है। देखो इरेजर कितना परेशान कर रहा है ना। हाँ 5 से 8 मिल रहा है, तो 5 प्लस 3 करने पर 8 मिलता है और 5 माइनस 3 करने पर 2 मिलता है। मतलब सेंटर वाले एलिमेंट से प्लस 3 हो रहा है यहाँ और वहां माइनस 3 हो रहा है। क्लियर। चलिए अब ये वाली रो रह गई बस। यहां पर देखो 5 प्लस 4 करने पर 9 आ रहा है और 5 माइनस 4 करने पर 1 आ रहा है, यानी कि सेंटर वाले एलिमेंट से प्लस 4 किया और यहां पर माइनस 4 किया। ये आपका तैयार है बेटा सुंदर सा खूबसूरत सा जनरलाइज्ड फॉर्म। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो। ये इस जनरलाइज्ड फॉर्म का यूज करना है हमें और मैजिक स्क्वायर फाइंड करना है इफ द सेंटर नंबर इज 25। अच्छा देखो एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों का कि सर हम एग्जाम में कैसे करेंगे। बेटा देखो एग्जाम में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता देता हूं। आपको अगर ये 1 से लेके 9 तक का ब्यूटीफुल सा खूबसूरत सा सुंदर सा, ठीक है ना, हैंडसम सा मैजिक स्क्वायर अगर याद है तो आप उससे कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। सेंटर एलिमेंट 5, कॉर्नर एलिमेंट 2 4 6 8, बाकी आप 15 का सम आपको मालूम, मतलब 15 सम आता है, कर सकते हो। ठीक है, उससे जनरलाइज फॉर्म निकाल दिया। जनरलाइज फॉर्म से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपको मैजिक स्क्वायर फाइंड करना है अगर सेंटर नंबर आपका क्या है 25। सेंटर नंबर भाई 25 है। मैजिक स्क्वायर बनाया जल्दी से, चट पट पटापट। ठीक है, सेंटर नंबर क्या है 25, सेंटर नंबर कर दिया वही फिक्स। अब पूरा फाइंड करो। ठीक है, सबसे पहले ये वाली रो कॉलम, सॉरी, सेंटर वाले से 2 प्लस होता है 2 माइनस होता है, सेंटर वाले से 2 प्लस कर दिया, m प्लस 2 है ना, तो 25 प्लस 2 कितना आ गया 27 और 25 माइनस 2 23। सही है। चलो ये वाला कॉलम देख लो, सॉरी डायगोनल देख लो। यहां पर +1 हो रहा है, यहां पर -1 हो रहा है। सेंटर वाले से +1 किया तो 26, -1 किया तो 24। ठीक है, ये वाला डायगोनल देख लो, -3 +3 हो रहा है, तो 25 में -3 करेंगे तो कितना आएगा भाई 22 और 25 में +3 करेंगे तो 28। इस वाले में +4 हो रहा है, -4 +4 करेंगे तो 29 सेंटर वाले से और -4 करेंगे तो 21। ये आपके पास बिल्कुल गर्मा गर्म बढ़िया सा अच्छा सा मैजिक स्क्वायर तैयार है जिसका सेंटर नंबर क्या है 25 है। क्लियर, समझ आई बात है ना। चले आगे, चलो। ओके, समझ आया होगा, आई होप सो, है ना। देखो जनरलाइज फॉर्म आप बना सकते हो, मैंने बना लिया है ऑलरेडी, है ना। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 3 टर्म्स ऑफ एनी रो कॉलम और डायगोनल। अगर आपको क्या एक्सप्रेशन मिलेगा अगर आप किसी भी रो कॉलम और डायगोनल को ऐड करोगे। एनी एनी 3 टर्म्स ऑफ एनी रो, कोई भी रो ले लो, ये वाली रो ले ली, रो मतलब ये होती है। ठीक है, मैं अगर m-3 प्लस m प्लस 2 प्लस m प्लस 1 करूंगा तो आपके पास क्या मिलेगा, देखो m m m, कितने m भाई 3m। ठीक है, -3, अच्छा देखो +2 +1 +3 हो गया और -3 हो गया, अरे ये तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब आपके पास क्या आ गया 3m आ गया। बट ये तो सर आपने ये वाली रो प्लस की है, कोई भी और कॉलम या डायगोनल प्लस करके, अरे आप देख लेना यार, हमेशा जब भी आप कोई भी रो कॉलम और डायगोनल को ऐड करोगे इसमें मतलब जनरलाइज फॉर्म में, तो आपके पास 3m ही आएगा। मतलब सेंटर वाले नंबर का क्या 3 टाइम्स। और वैसे ही होता भी है, पता है ना क्यों। आपको मैजिक स्क्वायर मालूम है 1 से लेके 9 वाला, उसमें सेंटर एलिमेंट क्या था 5 था, उसका 3 टाइम्स क्या था 15, और ये हमें तीनों को ऐड करने पर आ रहा है। मतलब सही है भाई, किसी भी रो कॉलम और डायगोनल को ऐड करना मतलब मैजिक सम उसका 15 ही आता है, जो कि क्या है सेंटर वाले नंबर का 3 टाइम्स। यानी कि हम यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम किसी भी मैजिक स्क्वायर के लिए कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, मतलब कंसेक्यूटिव के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, नॉर्मल कंसेक्यूटिव मतलब 1 से लेके 9, 2 से 10, है ना, 3 से 11, इस तरीके से सेंटर वाले एलिमेंट का 3 टाइम्स कर दो, आपका मैजिक सम मिल जाएगा। कंसेक्यूटिव के लिए बता रहा हूं अभी, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए ओके, क्वेश्चन है बेटा, राइट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू एवरी टर्म इन द जनरलाइज्ड फॉर्म। आपको 1 ऐड करना है हर एक टर्म में, ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्म के में डबल करना है हर एक टर्म को। ओके चलो कर देते हैं फटाफट से, चट पट पटा पट, हो गया। m-3 में +1 करोगे तो क्या आएगा m-3 +1,
माइनस प्लस माइनस m माइनस 2 आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 3 बड़ा है तो माइनस साइन आ जाएगा, m माइनस 2 आ गया। m प्लस 2 में प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, 1 ऐड करना है ना, तो m प्लस 3 आ जाएगा भाई, यहाँ पर m प्लस 2 आ जाएगा, है ना। m प्लस 4 में प्लस 1 करोगे तो m प्लस 5, m प्लस 1, m माइनस 4 में प्लस 1 करोगे तो m माइनस 3 आएगा, करके देख सकते हो। m माइनस 1 में प्लस 1 करोगे तो m आएगा, m माइनस 2 में करोगे तो क्या आएगा, m माइनस 1 आएगा, m प्लस 3 में करोगे तो m प्लस 4 आ जाएगा भाई। क्लियर, समझ में आई बात, ठीक है। अब डबल करना है हर एक टर्म को, डबल करना देखो बहुत आसान है, डबल करना मतलब m माइनस 3 का डबल करना है। देखो इसका एक और तरीका है बेटा, क्या तरीका है, क्या तरीका है भाई, एक और तरीका ये है कि आप देखो आपने हर एक टर्म में डबल कर दिया, है ना, जैसे m प्लस 1 कर दिया, ओके। अब ये जो वाली टर्म है वो आपसे कितनी छोटी है, 3 छोटी और ये 3 बड़ी है, तो m प्लस 1 में अगर आप 3 छोटी करोगे और 3 बड़ी करोगे तो देखो यही आएगा m माइनस 2 m प्लस 4, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो m माइनस 2, इसको सॉल्व करोगे तो m प्लस 4, ये भी तरीका हो सकता है इसको करने का, ठीक है। बट हम ज्यादा देखो ज्यादा घुसेंगे तो ज्यादा दिमाग खराब होगा, इसलिए सिंपल सा तरीका हम फॉलो कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बैठे, है ना, जैसे आपको समझ में आए। डबल करना है हर एक टर्म को, हो चट पट पटापट, हो गया, ठीक है। डबल करो हर एक टर्म को, पहले m को डबल करेंगे तो 2m आ जाएगा, हाँ सर सिंपल, सबसे पहले उठा दिया। m माइनस 3 को डबल करोगे तो क्या होगा, डबल करने का मतलब है बेटा 2 से मल्टीप्लाई, किसका, m माइनस 3 का। लगाओ भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा। बच्चे क्या गलती करके आ सकते हैं, 2m माइनस 3 कराए, जो कि गलत हो जाएगा, थप्पड़ पड़ जाएगा, क्या आएगा 2m माइनस 6 आएगा, 2 3 जा 6 होता है भाई, तो क्या है 2m माइनस 6, ओके। अब m प्लस 2 का डबल करोगे, m प्लस 2 का डबल करोगे क्या आ जाएगा, 2m प्लस 2 नहीं 2m प्लस 4, 2 का m के साथ 2 का 2 के साथ, है ना, तो कितना आ जाएगा 2m प्लस 4, ओके। अगेन आप कर लेना, ये कर लोगे, डबल कर लेना हर एक टर्म को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना, इतना तो कर लोगे यार, इतना तो अब मैंने सिखा ही दिया है, कर ही लोगे, बहुत देर हो गई आपको, हाँ देखते देखते कर लेना। चलो ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इस फिगर इट आउट के। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको मैजिक स्क्वायर क्रिएट करना है जिसका मैजिक सम क्या हो, 20 हो भाई, मैजिक सम 20 हो। अच्छा, जनरलाइज्ड फॉर्म का मैजिक सम क्या था, जनरलाइज्ड फॉर्म का मैजिक सम, किसी भी रो कॉलम और डायगोनल को ऐड किया था हमने, क्या आया था 3m आया था, क्या आया था 3m, वही उसका क्या है मैजिक सम है, जो कि आपको दिया हुआ है, यानी कि 3m की वैल्यू आपके पास 60 दी हुई है। सर नहीं आई, एक बारी और समझाओ, दोबारा सुनो, मैजिक सम कितना दिया है 60, 60, मैजिक सम है कितना, करके देख लो, m माइनस m प्लस 4 m और m माइनस 4 को ऐड करोगे क्या आएगा 3m आएगा, है ना। मैजिक सम वही तो होता है, किसी भी रो किसी भी कॉलम किसी भी डायगोनल का टोटल, तो 3m आ गया, 3m इज इक्वल टू 60। अब भाई यहां से क्या करो, आप m की वैल्यू फाइंड करो, m की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये 3 कैसा है मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके डिवाइड में, 60 का डिवाइड होगा 3 से, कितना आया भाई 20 आया, मतलब m की वैल्यू 20 आ गई, m की वैल्यू 20 आ गई। अगर m की वैल्यू 20 आ गई तो आप बस हो गया क्वेश्चन, इसी जनरलाइज फॉर्म में रख दो, m की वैल्यू 20, देखो यही बता देता हूं, बहुत ही सिंपल, m की वैल्यू 20, तो m में से 3 यानी कि 20 में से 3 गया 17, है ना, 20 में 3 ऐड किया 23, m प्लस 2 यानी कि 20 में 2 ऐड किया 22, m माइनस 2 किया 20 में से 2 गया 18, m प्लस 1 किया यानी कि 21, m माइनस 1 किया यानी कि 19, m प्लस 4 किया यानी कि 24, m माइनस 4 किया तो 16, ये आपके पास तैयार है मैजिक स्क्वायर, जिसका मैजिक सम कितना है 60 है। करके देख लो भाई, करके देखो, करके देखो, विश्वास नहीं करना है, विश्वास मत कर जाना, ठीक है। 24 और 20 कितना हो गया आपका, 24 और 20 आपका हो गया 44, 44 और 16, 60 होते हैं भैया, 50 नहीं होते। चलो ठीक है, क्लियर, इस तरीके से आपको करना है, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू गेट अ मैजिक स्क्वायर बाय फिलिंग 9 नॉन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, 9 नॉन कंसेक्यूटिव नंबर्स, क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम कोई एक मैजिक स्क्वायर है उसमें हम 9 यानी कि 9
नॉन कंसेक्यूटिव नंबर्स फिल कर दें? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप बताओगे फिर मैं ही बता दूं? ठीक है, आप ध्यान रखना, कमेंट सेक्शन में बता देना, बट फिर भी मैं बता देता हूं। आप कोई और भी तरीका बता सकते हो, ठीक है? अरे यार, हम ये देख चुके हैं ऑलरेडी, देखा था ना, ध्यान करो। जब हमने किसी भी नंबर को, मतलब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नॉन कंसेक्यूटिव नंबर्स मिलते हैं भाई, ठीक है ना? चलो मैं करके दिखा देता हूं। अगर मैं यहां पर पहले चट पट पटा पट, ठीक है, अगर मैं यहां पर आपका किसी भी नंबर से, कोई नहीं, मतलब दो, मैं क्या कर रहा हूं, हर एक नंबर का 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, 3 से। 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया 6 से, कोई भी नंबर उठा सकते हो यार। 7 का 3 से किया 21, 6 का 2 से किया, सॉरी 3 से कर रहे हैं ना, हाँ, 6 का 3 से किया 18, 9 का 3 से किया 27, 5 का 3 से किया 15, 1 का 3 से किया 3, 4 का 3 से किया 12, 3 का 3 से किया 9, 8 का 3 से किया 24। देखो, अब यहाँ पर 9 नंबर्स मिले हैं और वो भी नॉन कंसेक्यूटिव है। नॉन कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? सर मतलब नहीं पता तुम्हें नॉन कंसेक्यूटिव का? मतलब जो लगातार नहीं आ रहे हैं, यानी कि एक के बाद एक नहीं आ रहे हैं। देखो यहाँ पर पहले 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। 6 आ रहा है, 6 के बाद 7 आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। 8 भी नहीं आ रहा, देख लो। तो ये नॉन कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना? स्टिल ये आपका क्या, एक मैजिक स्क्वायर है। करके देख लो भाई इसका सम। इसका मैंने देखो 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मैजिक सम बताओ जल्दी। इसका मैजिक सम कमेंट सेक्शन में, इसका मैजिक सम कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 137, इसका मैजिक सम कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो हमारे पास नया फिगर आउट है पेज नंबर 143 पे, जिसमें क्वेश्चन है हमारे पास, अ लाइट बल्ब इज ऑन। एक लाइट बल्ब है भाई, है ना, बल्ब, ठीक है, वो ऑन है ना। दौरजी नाम का कोई बंदा है, दौरजी नाम का कोई बच्चा, कितना प्यारा नाम है, देख लो, ठीक है। टॉगल्स इट स्विच 77 टाइम्स। टॉगल्स मतलब उसको बंद चालू करता है। आजकल के बच्चे देखो, हमारी भी आदत होती है, हम क्या करते हैं, स्विच को ना तो बंद करते ना चालू करते, सोचते कि अगर ये बीच में हो गया तो क्या होगा, लाइट चालू होगी या बंद होगी, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो बच्चा है उसको 77 टाइम्स क्या करता है, स्विच करता है, बंद चालू बंद चालू बंद चालू बंद चालू, ऐसे, ठीक है। तो बताना है कि विल द बल्ब बी ऑन और ऑफ एंड व्हाई। हमको बताना है कि जो बल्ब है वो चालू रहेगा या बंद रहेगा, ठीक है। अब देखो, सपोज करो अभी क्या है, वो 0 पोजीशन पे है, यानी कि क्या है, वो ऑन है, ठीक है, ऑन है। अगर उसने एक बार दबाया, 1 बार प्रेस किया, तो क्या आ गया, ऑफ हो गया। अगर फिर दबा दिया तो क्या हो गया, ऑन हो गया। फिर दबा दिया तो क्या हो गया, ऑफ हो गया। फिर दबा दिया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया फिर बार, ठीक है। मतलब अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये जो E1 वाली पोजीशन में, उस पे ऑन हो रहा है, E1 वाली पोजीशन पे ऑन हो रहा है, E1 वाली पोजीशन पे ऑन हो रहा है, और ऑफ वाली पोजीशन पे क्या हो रहा है, ऑफ वाली पोजीशन, मतलब ऑड वाली पोजीशन पे ऑफ हो रहा है। ऑड ऑफ, ऑड ऑफ, ऑड ऑफ। तो 77 टाइम्स उसने प्रेस किया, स्विच किया, ठीक है। तो क्या होगा, 77 इज एन ऑड नंबर, तो क्या होगा, जो बल्ब होगा वो क्या होगा भाई, ऑफ हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि 77 टाइम्स उसने किया, 77 इज एन ऑड नंबर, तो जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा भैया। क्लियर? फाइनली ऑफ हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिस्विनी, लिस्विनी नाम की कोई बच्ची है ना, हैज अ लार्ज ओल्ड इंसाइक्लोपीडिया। एक इंसाइक्लोपीडिया है, ठीक है। When she opened it, जब वो उसको खोलती है तो several loose pages fell out, है ना, उसमें से कुछ पेजेस गिर जाते हैं, कुछ शीट्स गिर जाती हैं, ठीक है, कुछ पेजेस, है ना। She counted 50 sheets in total, उसने टोटल 50 पेज गिने, ठीक है, 50 पेज गिने। मैं देखो आपको पेजेस शीट्स दिखा भी देता हूं, है ना। ऐसी देखो 50 शीट्स आपको दिख रहे हैं, एक शीट ये, एक शीट ये, ऐसी 50 शीट्स उसके पास टोटल है ना। हर एक प्रिंटेड बोथ साइड्स, है ना, ईच प्रिंटेड ऑन बोथ साइड्स, हर एक पे दोनों साइड प्रिंट है, मतलब यहां भी उसके पास प्रिंट है और यहां भी उसके पास प्रिंट है, ठीक है। कैन द सम ऑफ द पेज ऑफ द नंबर्स लूज शीट बी 6000, वाई और वाई नॉट। क्या ये जो सम है उन पेजेस का, कितना देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। जो सम है सारे पेजेस नंबर्स का, वो 6000 हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो सिंपल सी बात समझेंगे, अगर 50 लूज शीट्स उसकी गिर गई हैं, 50 लूज शीट्स ऐसी ऐसी, आवाज अच्छी है, गिर गई हैं, तो क्या होगा, टोटल पेजेस नंबर्स कितने हो गए, 100 हो गए। 1 2, क्योंकि देखो
एक लूज शीट है तो उस पर कितने पेजेस हैं, 1 2, क्योंकि दोनों साइड से प्रिंट है ना। टोटल कितने नंबर्स हो गए, पेज नंबर्स हो गए 1 से लेके 100 तक पेज नंबर्स हो गए। अब अगर उनका सम करेंगे तो देखो 1 से लेके जो 100 तक के नंबर्स हैं, अगर उनको देखें हम तो क्या है वो, उसमें से आधे इवन नंबर्स हैं, आधे ऑड नंबर्स हैं। सीधी सी बात है भाई। जैसे आप ना क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें देखो आधे ऑड हैं आधे इवन है। 10 का हाफ 5 होता है, तो 5 ऑड है 5 इवन है। आपके चेक कर सकते हो आप, है ना। ऑड 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 ऑड, 5 ऑड है 5 इवन है। सिमिलरली 100 का हाफ 50, यानी कि 50 ऑड होंगे भाई, 50 इवन होंगे। ये बात सिर्फ तभी काम करेगी जब आप 1 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि आपके पास क्या है, 50 ऑड नंबर्स एंड 50 इवन नंबर्स हैं बचुआ। अब एक बात और आ सकती है बेटा, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं दिया है कि जो पहला पेज मतलब गिरा है ना जो पेज, उसका नंबर पेज है 1 है, जरूरी है वो 2 से ही गिरा हो। मतलब हो सकता है वो 2 दूसरे नंबर का पेज गिरा हो, एक खाली ये था और दूसरे नंबर का जो पेज नंबर मतलब 2 नंबर जिस पर डाला था वो गिर गया हो। तो सोचो स्टार्टिंग फिर 2 से हो जाएगी। बट देखो अगला नंबर क्या है, फिर ऑड है। मतलब कैसे भी आप कर लो, टोटल 50 शीट्स गिरी हैं, मतलब टोटल 100 नंबर्स हैं, 100 पेज नंबर्स हैं, उनमें से आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर पेज नंबर्स की बात नहीं कर रहा, टोटल ये शीट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिसमें से 50 ऑड शीट्स होंगी, ऑड नंबर्स वाली, और 50 इवन नंबर्स वाली शीट्स होंगी। अगर मैं 50 पेजेस, है ना, 50 ऑड नंबर्स वाले पेजेस का बात करूं तो देखो ऑड नंबर्स है ना, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, आपको इवन होता है। अगर 3 ऑड नंबर लिए थे तो क्या आया था, ऑड आया था। 5 ऑड लिए थे तो ऑड आया था। बट यहाँ पर 50 ऑड नंबर्स हैं, यानी कि इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हैं। तो अगर मैं इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स को ऐड करता था तो क्या आता था, हमेशा इवन आता था, ठीक है। एंड 50 इवन नंबर पेजेस जो है, मतलब 50 जो पेजेस हैं वो इवन नंबर्स वाले हैं, है ना, तो उनका भी सम हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। ओके, क्योंकि इवन नंबर ऑफ इवन नंबर्स क्या होता है, इवन होता है। अब यहां से भी इवन मिला, यहां से भी इवन मिला, दोनों को मिलके क्या मिला, इवन मिला। मतलब जो सम है इन 50 शीट्स का, 100 पेजेस नंबर्स का, 50 शीट्स का 100 पेजेस नंबर्स का, वो क्या आएगा, इवन आएगा। तो जो सम है वो क्या हो सकता है, 6000 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रीजन हमने समझ लिया। क्यों हो सकता है, क्योंकि भाई देखो उसमें से 50 ऑड पेज नंबर्स होंगे, 50 इवन पेज नंबर्स होंगे, उनका सम हमेशा इवन ही आएगा। क्लियर, चले भाई आगे चलो। ओके, हाँ जी। अब हमारे पास देखो क्वेश्चन है, हमारे पास ये 2/3 का ग्रिड है। 2/3 का ग्रिड मतलब 2 रो है 3 कॉलम्स है ना, ये रो और एक कॉलम्स। ओके, अब आपके पास देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, आपको क्या करना है, हर एक रो एंड कॉलम में आपको क्या भरना है, सम इज रिटन इन द सर्कल। सम लिखा हुआ है, ओ फॉर ऑड, ई फॉर इवन, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। आपको बॉक्स फिल करने, 6 बॉक्सेस ये जो फिल हैं वो फिल करने हैं, है ना। जिस 3 ऑड नंबर से 3 इवन नंबर से, मतलब हमारे पास फिक्स है कि इन 6 बॉक्सेस में 3 इवन आ सकते हैं और 3 ऑड आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर, टू सेटिस्फाई द पैरिटी ऑफ द रो एंड कॉलम सम्स, पैरिटी जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलिए अब देखो, अगर मैं ऐसे भरता हूं तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मेरे पास चॉइसेस 3 है। अगर मैं ऐसे भरूं और ऐसे चेक करूं, ऐसे फिल करूं, तो मेरे पास चॉइसेस यहां पर 2 ही हैं। तो कम चॉइस होंगी तो चांसेस करेक्टनेस के, मतलब जो सही आंसर आएगा उसके ज्यादा चांसेस है, ठीक है। चलो, अब मेरे पास देखो 2 केसेस हो सकते हैं। आपके पास इवन मिलता है ना, इवन सम कब मिलता है, या तो 2 ऑड को ऐड करने पर या फिर 2 इवन को ऐड करने पर। यानी कि यहां पर ऑड ऑड भी हो सकता है, और मैं एक और बना लेता हूं, एक काम करता हूं, ठीक है। या फिर 2 इवन हो सकते हैं आपके पास, इसके लिए भी 6 चॉइसेस हैं, इसके लिए भी 6 चॉइसेस हैं, इवन इवन इवन, ऑड ऑड ऑड, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने यहां पर 2 ऑड यूज किए तो मेरे 2 ऑड खत्म हो गए, और अगर मैंने यहां पर 2 इवन यूज किए तो 2 इवन मेरे खत्म हो गए, ठीक है। अगेन मुझे यहां पर इवन मिल रहा है। देखो अब मेरे पास एक ऑड है, और मेरे को पता है कि अगर मैं एक ऑड इवन को ऐड करूंगा तो मेरे पास ऑड ही मिलेगा, तो मुझे यहाँ पर 100% इवन ही इवन ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि इवन चाहिए ना।
दो ऑड तो आपने यूज कर लिए, अब आपके पास एक ही ऑड बचा है, ठीक है। तो ऐसे, या फिर आप अब यहां पर सिमिलरली दो ऑड तभी करोगे तो तभी तो इवन आएगा आपके पास, यहां पर इवन है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आपके पास हर एक केस में, इस केस में भी और इस केस में भी, एक ऑड बच रहा है और एक इवन बच रहा है। पैरिटी क्या लानी है भाई? ऑड लानी है। ये बात कंफर्म है कि इवन और ऑड को ऐड करेंगे तो ऑड ही पैरिटी आएगी। तो इसका तो सेटिस्फाई हो गया भाई। अब इनकी बात करते हैं। ध्यान देना, इस केस में अगर मैं बात करूं तो देखो ऑड पैरिटी चाहिए। सपोज करो अगर मैंने यहां पर ऑड भर दिया, क्योंकि मेरे पास एक ऑड है एक इवन है। अगर ऑड फिल कर दिया तो देखो ऑड प्लस ऑड इवन होता है, इवन प्लस इवन इवन है, यानी कि यहां पर बट ऑड पैरिटी आ रही है, यानी कि मैं यहां पर क्या भरूंगा? ऑड नहीं भरूंगा, मैं यहां पर इवन भरूंगा। अब चेक कर लो, इवन प्लस इवन इवन, इवन प्लस ऑड, मतलब इन दोनों से इवन मिला और यहां से ऑड, तो इवन प्लस ऑड ऑड। सही है, इवन चाहिए, ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस इवन इवन, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। अगर मैंने ऐसा भर दिया होता, मतलब चेंज कर देता, तो मैं गड़बड़ हो जाती, ठीक है। तो समझ गए ये दोनों। अच्छा, अब सर ये दूसरे केस का क्या करें? बेटा ये देखो दोनों ही केसेस सही है, बट यहाँ पर ई ओ आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर ओ कर सकते हो, ई कर सकते हो, चलेगा। दोनों ही केसेस सेम है, चलेगा। ये दोनों केसेस ही ट्रू होंगे, है ना? समझ गए? क्लियर? अच्छा, दोनों केसेस हाँ सही है, बिल्कुल। चले आगे, चलो चलिए। अब हमारे पास एक और मैजिक स्क्वायर से क्वेश्चन आ गया है। अब हमें एक मैजिक स्क्वायर बनाना है जिसका जीरो मैजिक सम करना है। कितना? जीरो। देखो फिर हम जनरलाइज फॉर्म का यूज करेंगे। जनरलाइज फॉर्म में मैंने आपको बता दिया कैसे आप याद कर सकते हो, मतलब कैसे समझ सकते हो, कैसे बना सकते हो, ठीक है। ऑल नंबर्स कैन नॉट बी जीरो, सारे नंबर जीरो नहीं हो सकते, और हम नेगेटिव नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपको पास दिया हुआ है, अगर जरूरत है तो, ठीक है। चलो, जीरो मैजिक सम है, जीरो मैजिक सम है। मैजिक सम कितना होता था भाई? 3m होता था, और वो कितना दिया? जीरो, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई भाई? जीरो आ गई। ये 3 उधर जाएगा डिवाइड में, तो 0/3 क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। मतलब m की वैल्यू जीरो आ गई। अगर m की वैल्यू आ गई मतलब मैजिक स्क्वायर हमें मिल गया। अगेन चट पट पटा पट, ठीक है। m की वैल्यू जीरो फिल कर दिया। कॉर्नर वाले एलिमेंट्स, डायगोनल वाले, -3 + 3, जीरो में से 3 गया तो -3 आएगा, 0 + 3 करेंगे तो 3 आएगा। देख सकते हो 0 - 3 कितना आएगा? -3 आएगा, ठीक है। ये वाला 0 + 1 1, 0 - 1 -1, ठीक है, कर लोगे आई थिंक। ये वाला 0 + 2 2, 0 - 2 -2, 0 + 4 4, 0 - 4 -4। देखो नेगेटिव नंबर्स आ गए, और देख लो इनका मैजिक सम हमेशा आप जीरो ही आएगा, करके देख लो। 2 + 1 3, 3 - 3 0, 4 0, 4 - 4 0, -1 - 2 -3 + 3 0। देखो मैजिक सम कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। हो गया, बस सही है। अच्छा, मैजिक स्क्वायर से आपको एक और चीज बता दूं, क्या सर हमेशा 3/3 का ही मैजिक स्क्वायर होता है? एक बेटा 4/4 का मैजिक स्क्वायर भी होता है, जो बहुत साल पहले खजुराहो के मंदिरों में मिला था, ठीक है, जिसको हम 34 यंत्र बोलते हैं, क्योंकि उसका जो मैजिक सम आता था वो हमेशा 34 आता था, ठीक है। ओके, चलो ओके, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, डोंट वरी, है ना। हमारे पास क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है हमें ऑड और इवन से। ओके, सम ऑफ एन ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर। अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर हो गए, ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स का क्या मतलब है? जैसे अगर हमने इवन नंबर्स लिए, है ना, देखो आप इवन नंबर्स कितने भी सम कर लो, इवन नंबर्स कितने भी सम कर लो, हमेशा उनका सम क्या होगा? इवन ही होगा। तो आप ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स कर लो या फिर इवन नंबर ऑफ इवन नंबर्स कर लो, हमेशा इवन ही आएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऑड नंबर बोला है ना, ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स, मतलब इवन नंबर्स का सम लेना है, बट ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी कि आप तीन इवन नंबर्स ले सकते हो। कितने? 3 इवन नंबर्स, 2 4 6, है ना। आप 5 इवन नंबर्स ले सकते हो, आप 7 इवन नंबर्स ले सकते हो, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स बोला है ना, इसलिए। तो इनका सम हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर आएगा, ठीक है। सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स मतलब जो ऑड नंबर्स का सम लेना है, बट इवन होने चाहिए वो, यानी कि दो ऑड नंबर्स ले लो, यानी कि दो ऑड नंबर्स लोगे तो देखो 3 + 5 कितना होगा? 8 होगा, है ना। इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स लेने ऑड नंबर्स ही है, बट वो कितने होने चाहिए? इवन होने चाहिए, है ना। जैसे 2 है, 4 ले लो, 3 + 5 प्लस, है ना, 7 + 9 कितना आ जाएगा? 8 और 7 15 और 9 24, कितना आया आपके पास? यहां से इवन ही आया, है ना। क्योंकि देखो ऑड नंबर्स क्या होंगे? आपके पेयर में ही होंगे, क्योंकि वो इवन ही है ना।
2 ले रहे हो, 4 ले रहे हो, तो वो पेयर पेयर में आ जाएंगे, तो आपके पास क्या आ गया, इवन में आ गया। ठीक है, सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ इवन नंबर्स, अगेन मैंने बोल दिया ना बेटा, इवन नंबर्स आप कितने भी ले लो, इवन नंबर ऑफ इवन नंबर्स ले लो या ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स ले लो, आपके पास हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। इसका मतलब ये है कि आप 2 इवन नंबर्स ले लो या 4 इवन नंबर्स ले लो या फिर 6 इवन नंबर्स ले लो, इवन ही आएगा। ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, यानी कि 3 ऑड नंबर्स ले लो, 1 + 3 + 5 कितना आएगा, 1 और 3 4 और 5 9, है ना। 5 ऑड नंबर्स ले लो, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स बोले ना, 5 ऑड नंबर्स ले लो, 1 3 5 7 9 हो गए ना, कितना आएगा, 4 और 5 9 और 7 16 और 9 25, आपके पास हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा, क्योंकि पेयर नहीं बनेगा भैया। क्लियर, देख लो, समझ आई बात, है ना, करके देख सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पर, पैरिटी ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। अब आपको यहाँ पर 1 to 100 तक के नंबर्स की सम बताना है। ठीक है, देखो 1 से लेके 100 है ना, 1 से लेके 100, 1 2 3 4, इन सबका सम बताना है और उसकी पैरिटी बताना है। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें से 50 आपके ऑड नंबर्स होंगे प्लस 50 इवन नंबर्स होंगे, नंबर्स NOS लिख दो, नंबर्स। ठीक है, ओके, राइटिंग थोड़ी और इंप्रूव कर रहा हूं मैं, डोंट वरी। ठीक है, 50 ऑड नंबर्स का मतलब क्या है, आपके पास देखो सम ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, अगर हम इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स लेते हैं तो हमेशा उनका सम क्या आता है, इवन आता है। और आप अगर सम ऑफ इवन नंबर ऑफ इवन नंबर्स लेते हो तो उनका सम हमेशा क्या आता है, इवन आता है। और यहां से भी इवन मिला, यहां से भी इवन मिला, दोनों से क्या मिल गया, फिर इवन प्लस इवन आपका इवन होता है। यानी कि अगर आप 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का अगर आप सम लेते हो तो वो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, जिसमें दम हो वो करके देख लेना, ठीक है, इवन ही आएगा। ओके, ना आए तो बता देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बात करेंगे हम विरांका दीदी की, विरांका दीदी नहीं, विरांका सीक्वेंस की। ओके, हाँ, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स है विरांका सीक्वेंस में। विरांका सीक्वेंस क्या होती है बेटा आपकी, विरांका सीक्वेंस में बता देता हूं। विरांका सीक्वेंस बेटा, जिसको फिबोनाची भी सीरीज भी कहते हैं, 1 है ना, 1 के बाद 2, फिर 3 5 8 है ना, 13 21 34, ऐसे से। ये कैसे मिलती है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करने पर मिलती है। पहले 1 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 3 5, मतलब पिछले 2 नंबर्स को ऐड करने पर मिलती है। 3 + 5 8, 8 + 5 13, 13 और 8 21, इस तरीके से, है ना, 2 पिछले नंबर्स को ऐड करने पर आगे वाला एक नंबर मिल जाता है। ठीक है, ये कैसे मिलती है, इसकी बेटा एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा है कि जैसे हमें एक वॉल बनानी है, हमारे पास 2 ही बीट्स हैं, मतलब 2 ही तरीके की वॉल है, 1 की वॉल है या फिर वॉल इन द सेंस दीवाल, ईंटों की दीवाल बनानी है, तो हमारे पास एक की दीवाल है, मतलब एक विड्थ, लेंथ एंड विड्थ की, या फिर 2 वाली है। ओके, बीट समझ लो इसको, है ना। तो उस तरीके से मिलती है कि कितने कॉम्बिनेशंस होंगे। जैसे मैं एक करके भी दिखा देता हूं, जैसे आपके पास अगर एक लेंथ की आपको वॉल बनानी है, दीवार बनानी है, तो आप एक ही विड्थ यूज करोगे, तो मतलब एक ही कॉम्बिनेशन है ना। 2 लेंथ की बनानी है, 2 लेंथ की बनानी है, तो आपके पास 2 कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से, या तो आप ये यूज कर सकते हो 1 1 वाला, या फिर 2 वाली एक यूज कर सकते हो, तो 2 कॉम्बिनेशन है, तो सेकंड आपका 2 आया। ठीक है, अगर आपको 3 लेंथ की वॉल बनानी है, 3 लेंथ की वॉल बनानी है, तो देखो आपके पास कितने कॉम्बिनेशन होंगे। 3 लेंथ की वॉल बनानी है, तो देखो ये यूज कर सकते हो आप, है ना, 1 + 2 यूज कर सकते हो या फिर 2 + 1 यूज कर सकते हो, तो देखो 3 कॉम्बिनेशन है। अगर 4 लेंथ की वॉल बनानी है तो उसके पास 5 कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है, आप करके देख लेना, है ना। तो फिलहाल आपके पास क्वेश्चन ये है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स है विरांका सीक्वेंस में, 987 एंड 591597। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव है, मतलब दोनों एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, मतलब विरांका सीक्वेंस में। ओके, अब नेक्स्ट 2 नंबर्स बताने हैं और प्रीवियस 2 नंबर्स बताने हैं। देखो नेक्स्ट नंबर्स तो हमें पता है कैसे मिलते हैं भाई, 2 को ऐड करके, लास्ट 2 नंबर्स को ऐड करके, तो 987 कॉमा 1597, ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं। इसके बाद वाले कैसे होंगे भाई, बाद वाले नंबर्स कैसे मिलते हैं, दोनों नंबर्स को ऐड करके, 2 पिछले वालों को ऐड करके, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर मिल जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये वाला नंबर फाइंड कर लेते हैं,
987 और 1597 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कर लो भाई, डायरेक्ट कर लो। 7 और 7 14, 4 कैरी 1 18 कैरी 1 6 और 9 15, 5 कैरी 1 2584। ठीक है, इसमें ये इसको ऐड करोगे तो ये भी मिल जाएगा आपके पास, कर सकते हो, है ना। 7 और 4 11 कर लेना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में दे देना। पेज नंबर 144 क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट वाला नंबर। ठीक है, अब इसके पिछले वाले दो नंबर्स भी फाइंड करने। अच्छा, पिछले नंबर कैसे मिलते हैं? जैसे अगर सपोज करो मुझे, मेरे पास ये नंबर है ना, अगर मेरे को 5 8 दी हुए हैं, 5,8 इस तरीके से सीरीज दी हुई है। अगर मुझे सपोज करो 5 से पहले वाला नंबर फाइंड करना है, तो 5 से पहले वाला नंबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, इन दोनों को माइनस करके। 8 में से 5 गया 3, 5 में से 3 गया 2, तो देखो आ रहा है। 3 में से 2 गया 1, मिल रही कि नहीं मिल रही सीरीज? ऐसे ही इसमें इन दोनों नंबर्स को आप माइनस करोगे, ये आ जाएगा। 7 में से 7 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 15 में से 9 गया 6, 610। इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो 7 में से 0 गया 7, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 6 गया 3। ठीक है, इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा। ये आपकी विरांक का सीक्वेंस, क्लियर है ना, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, अब आपके पास देखो क्वेश्चन है, अंगान वांट्स टू क्लाइंब एन 8 स्टेप स्टेयरकेस, है ना, उसको सीढ़ी चढ़नी है ना। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हिज प्लेफुल रूल इज दैट ही कैन टेक आइदर 1 स्टेप और 2 स्टेप्स एट अ टाइम। हम नहीं चढ़ जाते कभी कभार, 2 स्टेप एक साथ चढ़ जाते हैं, है ना, तो वो या तो एक स्टेप ले सकता है एक साथ या फिर 2 स्टेप्स ले सकता है। ठीक है, एक जैसे या तो उसको देखो, पहले उसने एक स्टेप ली, फिर 2 स्टेप ली, फिर 2 स्टेप ली, फिर एक ली, फिर 2 ली, है ना। रूल यही है, ध्यान रखना, एक की ले सकता है 2 की। ठीक है, तो देखो 2 + 2 4 5 6 7 8, है ना, सही है। 8 सीढ़ी चढ़ ली उसने। अब कितने तरीके से वो ऊपर पहुंच सकता है? देखो, एक तरीका ये हो सकता है कि उसने पहले एक एक करके स्टेप ली हो, मतलब पहले मतलब एक 8 स्टेप्स चढ़नी है उसे, तो उसने 1 + 1 एक एक वाली स्टेप ली हो सारी, 5 6 7 8। ठीक है, हो सकता है एक दो वाली ली हो, है ना, और वो कहीं भी ले सकता है, 2 वाली पहले भी ले सकता है आखिरी में, तो सोचो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो उसको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताता हूँ। ठीक है, कैसे, इसका एक तरीका है ना। आप ना सपोज करो कि 8 स्टेप स्टेयरकेस की जगह मैं 3 स्टेप ले रहा हूं। 3 स्टेप्स चढ़ने के कौन कौन से तरीके हैं? 3 स्टेप्स चढ़ने के 1 + 1 + 1, है ना। ठीक है, 1 + 2 या फिर 2 + 1। 3 स्टेप्स चढ़ने के 3 तरीके हैं भाई। 4 स्टेप्स चढ़ने के कितने तरीके हैं? 4 स्टेप्स चढ़ने के देखो 1 + 1 + 1 + 1, एक ये तरीका है। 1 + 2 + 1 प्लस, नहीं हो गया ना, 4 हो गए, है ना, सही है ना। 2 + 1 + 1 या फिर 1 + 1 + 2। ठीक है, और कौन से तरीके हैं, है ना। एक और तरीका है 2 + 2, दो वाली 2 स्टेप्स ले सकता है, मतलब टोटल 5 तरीके हैं, 5 तरीके हैं। ओके, अगर 2 स्टेप चढ़नी होती है उसे, 2 स्टेप चढ़नी होती तो उसका क्या तरीका है? 2 स्टेप चढ़ने के 1 + 1 एक ये तरीका है, या फिर एक 2 स्टेप वाली चढ़ जाता वो डायरेक्ट। ठीक है, जंप। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, इससे पहले मैंने क्या पढ़ाया था, विरांका सीक्वेंस। जरा देखो विरांका सीक्वेंस आपकी क्या होती थी। विरांका सीक्वेंस ये होती थी 1 2 3 5 8 13 21, इस तरीके से हो सकती थी। ठीक है, अब यहां पर देखो 2 स्टेप्स, मतलब दूसरा नंबर देखो 2 आ रहा है, मतलब अगर स्टेप्स 2 हो रही हैं तो कौन सा नंबर है, मतलब 2 तरीके हैं। अगर 3 स्टेप्स हैं तो कितने तरीके? 3 तरीके हैं। तो देखो 3 स्टेप्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 3 तरीके हैं। अगर 4 स्टेप्स हैं तो 5 तरीके हैं, 1 2 3 4, 5 तरीके आ गए। चौथी स्टेप पे 5 तरीके, 1 2 3 4। मतलब अगर उसे, मतलब हमें जितनी स्टेप्स चढ़नी है उसकी अगर तरीके ढूंढने हैं तो उतना ही आपका विरांका सीक्वेंस होगा, मतलब उतना ही नंबर, वही टर्म आपकी विरांका सीक्वेंस की। 4 स्टेप्स चढ़नी है, कितने तरीके हैं? चौथा विरांका नंबर, फोर्थ विरांका नंबर। तो अगर 8 स्टेप्स चढ़नी है तो आपको क्या फाइंड करना है भाई? 8 विरांका नंबर। क्या होता है भाई 8 विरांका नंबर? कमेंट सेक्शन में दे देना यार, बहुत ही आसान है 8 विरांका नंबर। ठीक है, वही होगा आपका इसका आंसर। क्लियर, समझ आई, बहुत ही बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। हाँ जी, अब बतानी हमें पेरिटी किसकी?
20 टर्म ऑफ द विरांका सीक्वेंस की। देखो बहुत आसान है, पैटर्न देखेंगे हम, है ना। विरांका सीक्वेंस आपकी क्या होती है, 1 1 2 3 5 8 13 इस तरीके से होती है, ठीक है। पैटर्न देखो, ऑड इवन ऑड ऑड इवन, है ना, ऑड। चलो ऑड लिख लेता हूं थोड़ा, 13 के बाद 21 34, है ना, 55, ठीक है। चलो एक और लिख लेता हूँ 7 और 87, है ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ऑड इवन ऑड ऑड। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका एक कुछ आपको पैटर्न नजर आ रहा है, पैटर्न ध्यान से देखो, पैटर्न नजर आ रहा है क्या। तो अब देखो मैं एक काम करता हूं, यहां पर टर्म नंबर भी लिख लेता हूं। जैसे ये मेरी फर्स्ट टर्म है ना, मैं आई बना देता हूं, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये रोमन नंबर से भाई कंफ्यूज मत हो जाना, सिक्स टर्म है, ये सेवंथ टर्म है, ये एट्थ टर्म है, थोड़ा रुकना, हाँ, ये नाइन्थ टर्म है और ये 10th टर्म है। अगर आप ध्यान से देखो तो हर मतलब थर्ड टर्म पे क्या हो रहा है, आपका ऑड से स्टार्टिंग हो रही है। देखो 3, फिर ये सिक्स्थ टर्म पे जाते हैं, यहां से ऑड आया, तो ऑड ऑड इवन ऐसे चल रहा है। 9th टर्म पे फिर से ऑड आ गया और हर एक के बाद ऑड आ रहा है, यानी कि जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऑड ऑड इवन ऑड ऑड इवन ऑड ऑड इवन हो रहा है। मतलब 3 के मल्टीपल पे क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, उसके बाद एक और ऑड आ रहा है, फिर इवन आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर हम 3 का मल्टीपल देखें तो मतलब देखो छठवीं टर्म पे क्या आ रहा है, छठवीं टर्म पे यानी कि सिक्स टर्म पे ऑड आ रहा है, 9th टर्म पे ऑड आ रहा है, उसके बाद फिर से ऑड आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। 12th टर्म पे फिर से ऑड आएगा, क्योंकि हर एक 3 के मतलब 3 के मल्टीपल पे क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, ओके। 15th टर्म पे फिर से ऑड आएगा, बेटा पैटर्न स्टार्ट हो रहा है यहां से, ऑड ऑड इवन, ठीक है, ध्यान रखना। 18th टर्म पे फिर से पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, कौन सा, ऑड। तो अगर देखो टर्म क्या है आपकी, 18 19 20 है, 18th 19th 20th टर्म है, ठीक है। तो 18 टर्म पे पैटर्न फिर से स्टार्ट होगा, यानी कि ऑड ऑड इवन, यानी कि 20 टर्म आपकी क्या होगी भाई, इवन। जिसको विश्वास ना हो निकाल के देख लेना, पैटर्न यही फॉलो होगा, ऑड ऑड इवन ऑड ऑड इवन ऑड ऑड इवन, ठीक है। चलें भाई आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है ना, ट्रू और फॉल्स वाली चीज है। द एक्सप्रेशन 4m-1 ऑलवेज गिव्स ऑड नंबर्स, है ना, जो 4m-1 है वो हमेशा ऑड नंबर्स देंगे। चलो करके देखते हैं। m की वैल्यू आप क्या रखो, m की वैल्यू 1 रखो, 4 1 जा 4 - 1 3 आएगा, ठीक है। 4 2 जा 8 - 1 7 आएगा भाई। सारे ऑड नंबर्स तो नहीं दे रहे हैं भाई ये, है ना। 4 3 जा 12 - 1 11। तो देखो 4m-1, अगर हम m की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी डालते हैं, जीरो नहीं डालना है, जीरो से गलत हो सकता है, वैसे जीरो डाल भी दोगे तो क्या होगा, 4 0 0 0 -1 क्या आएगा, -1 आएगा। -1 इज एन ऑड नंबर, क्योंकि वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप 4m-1 हमेशा आपको ऑड नंबर्स दे रहा है ना। ये तो नहीं कहा कि स्टेटमेंट के मैं कि सारे ऑड नंबर्स मिल रहे हैं, हमें तो ऑड नंबर्स मिल रहे हैं भाई। 4 की जगह 7 रख लो, चलो सॉरी m की जगह 7 रख लो, 4 7 जा 28 - 1 28 - 1 कितना है, 27, ऑड नंबर है, यानी कि स्टेटमेंट्स, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अगला, ऑल इवन नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6j - 4, सारे इवन नंबर 6j - 4 में एक्सप्रेस हो सकते हैं। चेक कर लेते हैं भाई, j की जगह 1 रखो, j की जगह अगर 1 रखा इसका मतलब है 6 टाइम्स 1 - 4, बोर्ड मास रूल लगाओ, 6 6 1 जा 6 - 4 क्या मिला, 2 मिला, मतलब 2 तो एक्सप्रेस हो सकता है। j की जगह 2 रखो, j की जगह अगर 2 रखोगे तो 6 2 जा 12, 12 में से 4 गया आपका कितना, 8 बचा, यानी कि हमें पहला इवन नंबर 2 मिला, फिर दूसरा 8 मिला, ठीक है। 6 j की जगह 3 रखो, 6 3 जा 18, 18 में से 4 गया 14। सारे इवन नंबर्स कहां रहे भाई, कितने इवन नंबर्स मिसिंग है, 4 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 10 मिसिंग है, 12 मिसिंग है, देखो तो सारे इवन नंबर्स तो एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा भाई, ये वाला ट्रू नहीं होगा, यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा। वैसे ट्रू और फॉल्स नहीं बताना, ठीक है, केवल ये बताना है कौन कौन से ट्रू है। तो फर्स्ट ट्रू अभी तक। चलिए अब सी वाले पे बढ़ते हैं। बोथ एक्सप्रेशंस 2p+1 एंड 2q - 1 डिस्क्राइब ऑल ऑड नंबर्स, बिल्कुल सही है। देखो कैसे, अगर आप 2p करोगे, 2p का मतलब क्या है, 2 का मल्टीपल, ठीक है, यानी कि कोई भी इवन मिलेगा आपके पास, ओके। इवन में आप अगर 1 ऐड कर दो
तो आपके पास क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, यानी कि बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पर कुछ भी रख के देख लो, जैसे p की जगह 0 रखोगे तो 2 0 जा 0 प्लस 1 1 मिल गया, 2 2 जा 2 1 जा 2 प्लस 1 3 मिल गया, सारे नंबर्स मिल जाएंगे इससे, ठीक है। 2 क्यू माइनस 1 से भी मिल जाएंगे। अब बोलोगे सर क्यू की जगह 0 रख दें तो क्या होगा, क्यू की जगह आप 0 रख दोगे तो -1 मिलेगा। -1 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, क्योंकि वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। अगर आप क्यू की जगह 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, क्यू की जगह 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 माइनस 1 3 मिलेगा। मतलब ये सारे ऑड नंबर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया भाई, ट्रू हो गया। क्लियर। चलिए लास्ट स्टेटमेंट, द एक्सप्रेशन 2f plus 3 gives both even numbers and odd numbers। अब भाई इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में, चलो मैं ही बता देता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। 2f plus 3 है, देखो ये कह रहा है कि बोथ इवन एंड ऑड दोनों मिलेंगे, बट मैं कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ ऑड मिलेगा, इवन मिलेगा ही नहीं। क्यों भाई, क्योंकि देखो 2f आपका क्या मिलेगा, हमेशा मल्टीपल ऑफ 2, वो के सारे क्या होते हैं, इवन होते हैं, मतलब 2f से तो हमेशा आपको इवन मिल रहा है। प्लस इसमें आप 3 कर रहे हो, 3 का मतलब एक ऑड नंबर है, तो क्या इवन प्लस ऑड कभी भी आपके पास इवन आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, ये हमेशा क्या होगा, ऑड ही होता है। यानी कि 2f plus 3 आपको हमेशा ऑड नंबर्स देगा, ना कि इवन नंबर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, फॉल्स हुआ, ठीक है। ट्रू फॉल्स ऐसे ही चल रहा है, बस ऐसे ही एग्जाम्स में इशारे कर देना बगल वाले के, टी एफ नहीं मत करना, गंदी बात होती है चीटिंग करना, ठीक है। चलिए ओके, चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, क्रिप्टोरिथम्स। क्रिप्टोरिथम्स आपके क्या कह रहे हैं, यूटी प्लस टी इज इक्वल टू आपका टीएटी। क्या है सर यूटी ब्यूटी, यूटी तो हमारा यूनिट टेस्ट होता है, ठीक है। ओके, तो देखो ये आपको यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा ये दिया हुआ है, इसकी जगह आपको वैल्यूज लेनी जो इसको सेटिस्फाई करे। अगर देखो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से गए कि सर मैं टी की वैल्यू 1 ले लूं, टी की यहाँ पर ए की वैल्यू ये ले लूं, इसको करके देखूं, तो भाई साहब सालों निकल जाएंगे, क्या पता एक ही बार में सही आ जाए, और क्या पता सालों मतलब महीने निकल जाए तो भी सही ना है ना। तो इसको एक मेथड है बहुत ही प्यारा। देखो जब भी आप कोई भी दो नंबर्स को ऐड करते हो, और अगर आपको मतलब 3 डिजिट का नंबर मिल रहा है, जब भी आप कोई भी 2 डिजिट नंबर मतलब 2 नंबर्स को ऐड करोगे 2 डिजिट वालों को, और अगर आपको 3 डिजिट का नंबर मिल रहा है, तो जो 3 डिजिट का नंबर मिल रहा है उसकी फर्स्ट डिजिट 1 होगी। सर क्या बोल गए, फिर से समझाओ। जब भी आप कोई 2 नंबर्स को ऐड करो 2 डिजिट वालों को, और अगर आपको 3 डिजिट का नंबर मिले, तो उसकी फर्स्ट डिजिट बेटा हमेशा 1 होगी। आप बड़े से बड़ा नंबर ले लो, 99 प्लस 99 ले लो, क्या आएगा, 99 प्लस 99 करके 198 आएगा। बस इससे बड़ा तो कोई 2 डिजिट का नंबर नहीं होता ना भाई, ठीक है। तो देखो फर्स्ट डिजिट क्या आ रही है, 1 ही आ रही है हमेशा, यानी कि आपकी यहाँ पर टी की वैल्यू क्या आ गई, टी की वैल्यू 1 आ गई, टी की वैल्यू 1 आ गई। चलो मैं फिक्स कर रहा हूं, ठीक है। u और t की जगह 1 प्लस 1 a इज इक्वल टू 1 a 1। अब आपके पास u और a की वैल्यू रह गई, ठीक है। देखो 1 और a को ऐड करने पर हमेशा आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो या तो ये 11 हो सकता है या 1 हो सकता है। अगर 11 होगा तो 1 में a की जगह क्या आएगा भाई, 10 आएगा, बट सिंगल डिजिट चाहिए, तो यानी कि a हमारा 10 नहीं हो सकता, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होगी फिर, 1 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि 1 ही आ जाए, या तो 10 ऐड करो, 10 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि फिर सिंगल डिजिट है, तो क्या ऐड करेंगे आप, 0 ऐड करेंगे, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई भाई, ठीक है। यहां पर भी लिख देता हूं a की वैल्यू 0। देखो जो डिजिट्स हमें कंफर्म है ना, पहले हम उनको देखते हैं, ठीक है। तो बस a की वैल्यू 0 आ गई, a की वैल्यू यहां पर भी 0 आ गई। अब सोचो 1 प्लस 0 1, u क्या होगा यार, u तो अब कमेंट सेक्शन में लिख दो यार भाई साहब, मजा आ जाएगा अगर कमेंट सेक्शन में लिख दिया तो। बट ठीक है, कहेंगे सर ने पढ़ाया ही नहीं है, कुछ भी लिखते रहेंगे फिर कमेंट में। अरे u की वैल्यू क्या होगी, ये आपका देखो 1 प्लस 0 1 आ गया, u की जगह क्या लूं मैं, ऑब्वियसली 9 ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पर 10 आ रहा है। मैं ऐसा 1 में क्या ऐड करूं कि 10 आ जाए, 9। तो देखो ये बन गया आपका u की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। क्लियर भाई, समझ आ गई बात सबको। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म, फिगर इट आउट क्वेश्चंस खत्म हो गए, ठीक है। चलिए ओके, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आई होप सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। जो भी मैंने बोला है भाई कमेंट सेक्शन में लिखने को, वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अपना बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए, एग्जाम्स के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाइए, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि खरे क्लासेस आपके साथ हमेशा है। ओके, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।